जय हिंद दोस्तों, ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर का सेकंड लेक्चर है और इसके अंदर हम लोग ये चीज देखने वाले हैं क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट्स का डिफिनीशन हमारे पास क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट्स को मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और उसको मैथमेटिकली कैसे उसका फॉर्मुलेशन करते हैं, उसका डायरेक्शन हमारे पास क्या होगा, फिर उसके ऊपर हम लोग एप्लीकेशन करने वाले हैं और हम ये चीज देखेंगे कि किसी भी एरिया वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट से हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। इससे फर्स्ट पार्ट वाला अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो सबसे पहले उसको जाके देखिए, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक फर्स्ट पार्ट में हम लोग ने मल्टीप्लीकेशन क्या होता है उसको हमने बताया है। एक किसी भी स्केलर को या किसी एक नंबर को किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको हम लोग कैसे लिखते हैं उस चीज को देखा था और उसके बाद से हम लोग ये चीज देखा था कि एक वेक्टर को किसी दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं और उसका रिजल्टेंट हमारे पास स्केलर आता है तो उस चीज को बोलते हैं हम लोग डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्रॉस प्रोडक्ट। तो फर्स्ट में हम लोग ये चीज देखेंगे कि क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट हम लोग इसलिए कहते हैं कि जो इसका रिजल्टेंट हमारे पास आता है वो एक प्रकार का वेक्टर आता है। जैसे इससे वाले में पहले वाले में देखा था डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है, मान लेते हैं ये हमारे पास बन गया ए वेक्टर, ये सपोज मान लेते हैं हमारे पास बन गया वी वेक्टर, है ना, ये बन गया ए वेक्टर और ये बोलेंगे हमारे पास वी वेक्टर और इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, थीटा। तो डॉट प्रोडक्ट हमारे पास क्या था कि ए वेक्टर में हम लोग क्या करते हैं, ए वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट करते थे, ए डॉट बी। इसका मतलब ऐसे समझो कि मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू हमारे पास क्या बन जाता है कॉस थीटा, और इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या बन जाता है, मैग्नीट्यूड बनता है। लेकिन जब हम लोग ए क्रॉस बी करेंगे, यानी ए क्रॉस बी करेंगे, जब हम लोग ए क्रॉस बी करेंगे तो हम लोग लिखेंगे मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू हमारे पास क्या होगा साइन थीटा और साथ में हमारे पास क्या होगा यूनिट वेक्टर। तो यहां से समझिए ये क्या रिप्रेजेंट कर देगा, डायरेक्शन। तो ये मैग्नीट्यूड है, ये भी मैग्नीट्यूड है, लेकिन इसके साथ कोई डायरेक्शन हमारे पास नहीं होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। और इसके साथ एक हमारे पास डायरेक्शन होता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं, हम लोग बोलेंगे इसको क्या, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर। यानी ये वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन है, ये हमारे पास क्या बनता है, स्केलर का मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, तो अब यहां समझो कि वेक्टर मल्टीप्लीकेशन का मतलब क्या होता है ना, वेक्टर मल्टीप्लीकेशन का बोल सकते हैं या वेक्टर प्रोडक्ट बोलेंगे, क्योंकि जो इसका रिजल्टेंट हमारे पास आने वाला है वो प्रकार का आएगा, वेक्टर हमारे पास आएगा। तो डिफिनीशन हमारे पास क्या बोलता है वो चीज देखिए, टू वेक्टर मल्टीप्लाई इन सच अ वे देयर मल्टीप्लीकेशन इज अ वेक्टर। दो वेक्टर को ऐसे मल्टीप्लाई करो कि उसका जो रिजल्टेंट हमारे पास आने वाला है वो भी एक प्रकार का क्या आ जाए, वेक्टर आ जाए। तो टू वेक्टर मल्टीप्लाई इन सच अ वे देयर मल्टीप्लिकेशन इज अ वेक्टर। दो वेक्टर को ऐसा मल्टीप्लाई करो कि उसका जो रिजल्टेंट हमारे पास आने वाला है वो एक प्रकार का क्या आएगा, वेक्टर हमारे पास आएगा। ठीक है, अब मैथमेटिकली इसको हम लोग कैसे देखेंगे, यानी इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है उस चीज को देखने वाले हैं। तो मैं यहां से बोलूंगा मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर, मैथमेटिकली मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर, या मैं बोल सकता हूं कि मैथमेटिकल डिफिनीशन, है ना, मैथमेटिकल है ना, मैथमेटिकल डिफिनीशन। मैथमेटिकल डिफिनीशन हमारे पास क्या होता है वो चीज देखिएगा। मैथमेटिकल डिफिनीशन जो हमको डिफाइन किया गया है, उन्होंने सपोज मान लो कि हम ये चीज बोलेंगे ए हमारे पास कोई सा भी वेक्टर है, ए कोई सा भी वेक्टर हो सकता है ना, और हम यहाँ से बोलेंगे कि बी भी हमारे पास क्या होगा, कोई सा भी वेक्टर हो सकता है और थीटा उन दोनों के बीच का एंगल है। तो ए कोई सा भी वेक्टर है, बी कोई सा भी वेक्टर है और इन दोनों के बीच का एंगल हमारे पास क्या बोलेंगे, थीटा। तो जो वेक्टर हमारे पास ए क्रॉस बी होगा, ए क्रॉस बी का मतलब हमारे पास ऐसे समझो कि दो वेक्टर है तो ए क्रॉस बी, ये हमारे पास क्या बन गया, इसको बोलते हैं हम लोग क्रॉस करना, है ना, ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी का मतलब हम बोले तो इसका जो डिफिनीशन हमारे पास मैथमेटिकल डिफिनीशन आता है, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू हमारे पास क्या होगा साइन थीटा और साथ में हम लोग क्या लिख लेंगे, साथ में लिख लेंगे उसका यूनिट वेक्टर। तो मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू साइन थीटा और साथ में हमारे पास क्या होगा यूनिट वेक्टर। और इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी चीज को बोल देंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर। दो वेक्टर का क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई करते हैं। तो ऐसे समझो कि ये हमारे पास क्या बन गया, मैथमेटिकली डिफिनीशन बन गया। अब इसमें हम लोग क्या समझने वाले हैं, इसमें अगर हम लोग समझने वाले हैं इस चीज को समझिए कि ए क्रॉस बी का मतलब हमारे पास हो गया कि ए वेक्टर, है ना, क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, है ना। यहां से बोलेंगे तो ए का मॉड और हमारे पास क्या बन गया बी का मॉड और उन दोनों के बीच का एंगल हमारे पास क्या होगा, साइन, है ना, साइन थीटा और साथ में हमारे पास क्या होगा यूनिट वेक्टर। और इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, अब इसमें दो चीज है, इसमें क्या है, दो चीज है। दो चीज में सबसे पहली बात समझो, ये हमारे पास क्या है, इस चीज को हम लोग बोलते हैं मैग्नीट्यूड, है ना। तो मैं यहां से बोलूंगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे, है ना, मैग्नीट्यूड
मैग्नीट्यूड ऑफ, है ना, ए क्रॉस बी, मैग्नीट्यूड ऑफ हमारे पास क्या होगा, ए क्रॉस बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। और यहां समझो ये चीज हमारे पास क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। मैं इसे बोलूंगा क्या है कि डायरेक्शन ऑफ हमारे पास क्या होगा, ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड हमारे पास ये है, डायरेक्शन हमारे पास ये है। इसका मतलब ऐसा समझो कि अगर कोई सा भी हमारे पास वेक्टर है, जैसे मैं बोलूंगा ए क्रॉस बी, ये एक प्रकार का मैग्नीट्यूड, ये एक प्रकार का डायरेक्शन, तो मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा, तो हम ये चीज बोलेंगे ये जो रिजल्टेंट हमारे पास आया है वो एक प्रकार का क्या होगा, एक प्रकार का वेक्टर होगा। क्यों, इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और इसके पास डायरेक्शन भी है। तो मैं ये चीज बोलूंगा कि इसका जो रिजल्ट हमारे पास आ रहा वो एक प्रकार का क्या रहा, वेक्टर आ रहा। तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि रिजल्ट इज ए वेक्टर। मैं इसे बोलूंगा क्या, क्या बोलूंगा कि रिजल्ट इज ए वेक्टर, है ना। रिजल्ट हमारे पास क्या है, रिजल्ट इज ए वेक्टर। रिजल्ट हमारे पास क्या आ रहा है, एक प्रकार का वेक्टर आ रहा है। अब इस चीज को और कैसे समझने की कोशिश करेंगे वो चीज देखिए। देखिए सिंपल सा हम ये चीज बोलेंगे, हमारे पास दो वेक्टर है, ए हमारे पास कोई सा भी वेक्टर है, बी हमारे पास कोई सा भी वेक्टर हो सकता है, ठीक है। ये फोर्स हो सकता है, ये पोजीशन हो सकता है, या ये पोजीशन हो सकता है, ये हमारे पास क्या होता है, फोर्स होता है। तो कोई सा भी दो वेक्टर हमारे पास है और थीटा क्या है, इन दो वेक्टर के बीच का एंगल है, ठीक है। अब मैं ये चीज बोलूंगा कि देखिए बी का दो कंपोनेंट कर लो, बी का क्या करो, बी का दो कंपोनेंट करो। तो बी का दो कंपोनेंट हमारे पास किधर होगा, एक हमारे पास होगा एलोंग द ए और दूसरा हमारा होगा परपेंडिकुलर टू ए। जब इसका हम लोग दो कंपोनेंट करेंगे, कैसे करेंगे उस चीज को देखिए, एक ऐसे कंपोनेंट और एक ऐसे कंपोनेंट। ये वाला जो हमारे पास कंपोनेंट होगा, ए हमारे पास क्या होगा, ए हमारे पास बन गया साइन थीटा, ये हमारे पास बन गया ए साइन थीटा। ये हमारे पास जो बनेगा एन हमारे पास क्या बन गया, ए कॉस थीटा। तो ए साइन थीटा और ए कॉस थीटा, तो ये हमारे पास लाइन क्या है, ये पर एक प्रकार का हमारे पास वेक्टर है। तो ए इज अ वेक्टर और बी का हमने क्या किया, बी का हमने दो कंपोनेंट कर दिए, एक एलोंग द ए एक्सिस, एक हमने क्या किया परपेंडिकुलर टू ए। तो एलोंग द हमने क्या किया, ए कर दिया, और ये हमने क्या किया दूसरा कि परपेंडिकुलर टू बी कर दिया, है ना। तो मैंने सिंपल सा मतलब क्या किया कि मैंने बी का दो कंपोनेंट कर दिया। अब सुनिए ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी को मैथमेटिकली कैसे हम लोग डिफाइन किए हैं, ए क्रॉस को मैथमेटिकली हम लोग ये चीज डिफाइन किए हैं कि फर्स्ट वेक्टर को हमने क्या किया, लिख लिया, फिर सेकंड वेक्टर को हमने लिख लिया, फर्स्ट वेक्टर के मैग्नीट्यूड को, सेकंड वेक्टर के मैग्नीट्यूड को, और उसके साथ हमने क्या किया, साइन थीटा को लिखा और उसके साथ हमने एन वेक्टर को लिखा। अब ऐसा समझो हम इसमें क्या लिख सकते हैं कि ए वेक्टर को तो हमने ऐसे एज इट इज छोड़ दिया, ए वेक्टर को हमने एज इट इज छोड़ दिया, और बी साइन थीटा हमारे पास क्या है, बी साइन थीटा अगर देखोगे तो ये हम देखेंगे परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर हमारे पास कंपोनेंट है किसका, बी का। तो बी हमारे पास देखेंगे तो कंपोनेंट क्या होगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ बी। तो मैं ऐसा बोलूंगा कि ए हमारे पास कोई सा भी वेक्टर है, जैसे ए हमारे पास कोई सा भी वेक्टर है और इसको हम लोग क्या करेंगे, परपेंडिकुलर कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं ये चीज बोलूंगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ, है ना, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ ए, है ना। ए का हमारे पास क्या, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ बी, सॉरी परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ बी, और साथ में हमारे पास क्या लगा दो, साथ में हमारे पास लगा दो यूनिट वेक्टर। तो इसी चीज को क्या बोलते हैं, इसी चीज को बोलेंगे ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी सिंपल सा मतलब क्या होता है कि कोई सा भी ए वेक्टर हो और बी वेक्टर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ए के मैग्नीट्यूड को बी के परपेंडिकुलर कंपोनेंट के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करते हैं और साथ में हमारा क्या होता है, एक यूनिट वेक्टर को जोड़ देते हैं। तो ये तो हमारे पास हो गया मैग्नीट्यूड, ये हो गया डायरेक्शन। अब ये जो डायरेक्शन हमारे पास होता है, इन हमारे पास क्या होता है, एक प्रकार का डायरेक्शन होता है। तो मैं ये चीज बोलूंगा यूनिट वेक्टर, ये हमारे पास क्या है, एन हमारे पास जो है यूनिट वेक्टर विच इज रिप्रेजेंट द डायरेक्शन, है ना, यूनिट वेक्टर, है ना, यूनिट वेक्टर विच इज यूनिट वेक्टर, है ना, यूनिट वेक्टर विच इज रिप्रेजेंट द, विच इज हमारे पास क्या होगा, विच इज रिप्रेजेंट द, है ना, which is represent the direction
है ना, डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी के क्या कर रहा है, ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ये हमारे पास क्या है, एक प्रकार का यूनिट वेक्टर विच इज रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। अब यहां समझो कि ए क्रॉस बी को हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि कैलकुलेशन ऑफ यूनिट वेक्टर, तो मैं यहां से बोलूंगा कि यूनिट वेक्टर कैन बी कैलकुलेटेड बाय, है ना, यूनिट वेक्टर इसको बोलेंगे हम लोग एन हमारे पास जो होगा, एन हमारे पास क्या होगा ना, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर है ना इज कैलकुलेटेड बाय, यूनिट वेक्टर इज कैलकुलेटेड बाय राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड क्या होगा हमारे पास होगा, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड हम क्या करेंगे, थंब रूल से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है, सुनिए। राइट हैंड थंब रूल ये चीज बोलता है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने हाथ को खोल लेना है। राइट हैंड को खोल लो, मैंने राइट हैंड को खोल लिया। इसमें ये चीज बोलता है कि फर्स्ट वेक्टर की तरफ आपको क्या करना है, फिंगर को स्ट्रेच करना है, और सेकंड वेक्टर की तरफ क्या करना है, फिंगर को कर्ल करना है। ये इसका क्या मतलब है, ऐसा समझिए। तो मैं यहां से बोलूंगा कि सबसे पहले बात समझो कि फर्स्ट वेक्टर को बना लो। हमने क्या किया, एक वेक्टर को बना लिया, और दूसरा हमने क्या किया, बी वेक्टर को बना लिया। अब हमें क्या करना है, ए क्रॉस बी करना है। तो जब हम ए क्रॉस बी करते हैं तो सबसे पहले क्या करना है, अपने हाथ के फिंगर को, अपने हैंड के फिंगर को ए की तरफ क्या करो, स्ट्रेच कर दो। तो मैंने क्या किया, अपने हाथ के फिंगर को ए की तरफ स्ट्रेच किया, और टर्न या कर्ल किसके तरफ करना है, बी की तरफ। तो ए की तरफ स्ट्रेच करके बी की तरफ कर लेना है। थंब विल बी गिव द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। आपको ए क्रॉस बी का डायरेक्शन कौन देगा, थंब विल बी ए क्रॉस बी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले बात क्या करना है कि फर्स्ट वेक्टर की तरफ स्ट्रेच करना है, और सेकंड की तरफ क्या करना है, कर्ल कर देना है। तो जो डायरेक्शन हमारे पास आएगा वो आपको क्या कहेगा, थंब दे देगा, है ना। थंब ये हमको क्या करेगा, डायरेक्शन थंब देगा। यानी जब हम ए क्रॉस बी करते हैं, अब सुनिए, ए क्रॉस हमारे पास क्या होगा, ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी अगर हम लोग देखें तो ये हमारे पास आएगा एक प्रकार का यूनिट वेक्टर। तो जब हम ए क्रॉस बी करते हैं तो डायरेक्शन हमारे पास क्या आता है, ए क्रॉस बी। राइट हैंड को क्या करो, राइट हैंड को खोलो, फर्स्ट आपको क्या करना है, स्ट्रेच करना है ए की तरफ, और बी की तरफ कर्ल कर लेना। जो थंब हमको क्या जाता है, बाहर की तरफ जाता है। इसका मतलब ऐसे समझो कि जो डायरेक्शन होगा ए क्रॉस बी हमें क्या देगा, हमको बाहर की तरफ होगा। जैसे ए वेक्टर बी वेक्टर, तो ए की तरफ स्ट्रेच करो और दूसरे की जगह कर्ल करो, थंब हमें क्या देगा, थंब जो हमारे पास होता है वो ए क्रॉस बी देगा, यानी डायरेक्शन देगा। तो ये कहां निकल रहा है, बाहर की तरफ। ए क्रॉस बी कहां जा रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है। तो ए क्रॉस बी जो हमारे पास होगा वो हमारे पास बनेगा यूनिट वेक्टर हमारे पास आ रहा है ना। तो मैं यहां से बोलूंगा ए क्रॉस बी का यूनिट वेक्टर, है ना, ए क्रॉस बी का यूनिट वेक्टर। है ना। तो यहां से लिखेंगे ए और बी, ये हमारे पास क्या बन गया, थीटा बन गया। तो ये है ए और ये है हमारे पास बन गया बी। तो मैं यहां से बोलूंगा ए क्रॉस बी करना है, तो मैं यहां से लिखूंगा ए वेक्टर, है ना, और फिर हमारे पास क्या होगा, बी वेक्टर। तो ये जो हमारे पास आता है यूनिट वेक्टर, ए क्रॉस बी, ए का यूनिट बी का यूनिट हमारे पास आएगा क्रॉस। तो यहां से देखेंगे ए क्रॉस बी हमारे पास कहां जा रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है। तो ये हमारे पास क्या होगा, आउटवर्ड होगा, है ना, आउटवर्ड। ए क्रॉस बी अगर करेंगे हमारे पास क्या होगा, आउटवर्ड जाएगा। अब मैं यहां से बोलूंगा कि बी क्रॉस, है ना, बी क्रॉस ए करने वाला हूं। अगर बी क्रॉस ए करेंगे तो आपको क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट वेक्टर की तरफ आपको फिंगर को स्ट्रेच करना है। तो फर्स्ट वेक्टर के कौन है हमारे पास, ए है कि बी है, तो बी इज द फर्स्ट वेक्टर। तो बी की तरफ आपको कर्ल करना है ना, स्ट्रेच किसके करना है, फर्स्ट वेक्टर की तरफ। नहीं, फर्स्ट वेक्टर की तरफ आपको क्या करना है, हाथ को स्ट्रेच करना है ना। और कर्ल किसके करना है, सेकंड वेक्टर। तो थंब आपको क्या देगा, थंब आपको डायरेक्शन देगा। तो अगर बी हमारे पास फर्स्ट वेक्टर है तो हमारा स्ट्रेच हाथ किधर होगा, स्ट्रेच फिंगर बी के तरफ, और कर्ल किसके तरफ होगा, ए के तरफ। तो बी से ए पे जाएंगे तो कहां जाएगा, अंदर की तरफ। तो मैं ऐसे बोलूंगा जब बी क्रॉस ए करेंगे तो हमारे पास एक डायरेक्शन हमारे पास आएगा, वो हमारे पास क्या होगा, है ना, बी क्रॉस ए। फर्स्ट वेक्टर के तरफ कर्ल स्ट्रेच करो, सेकंड वेक्टर के तरफ कर्ल करो, थंब हमारे पास क्या जाएगा, अंदर की जगह जाएगा। तो मैं बोल सकता हूं कि ये हमारे पास क्या होगा, इनवर्ड होगा, है ना। ये क्या अगर हमारे पास बन गया इनवर्ड,
है ना, इनवर्ड आ गया, है ना। तो ये हमारे पास होगा आउटवर्ड, ये हमारे पास बन गया इनवर्ड। यानी कहने का मतलब ऐसा समझो, डायरेक्शन हमेशा क्या होगा, ए और बी के परपेंडिकुलर होगा, या तो उसके प्लेन के अंदर होगा या तो प्लेन के बाहर होगा। यानी कहने का मतलब ऐसा समझो कि राइट हैंड थंब रूल एक प्रकार का ऐसा हमारे पास वेक्टर होता है जो दो डायरेक्शन में डिसाइड करता है कि कौन सा डायरेक्शन होगा। जैसे मैं ये चीज बोलूंगा ए और बी, ये ए और बी का जो डायरेक्शन हमारे पास होता है या तो अंदर जाएगा या तो बाहर आएगा। यानी कहने का मतलब है कि डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी इज ऑलवेज क्या होगा, परपेंडिकुलर टू ए प्लस बी, है ना। तो यहां समझो या तो वो अंदर जाएगा या तो बाहर जाएगा। तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि जब ए क्रॉस बी को देखते हैं, जब ए क्रॉस बी करते हैं तो कहां जाता है, बाहर की तरफ। जब बी क्रॉस ए करते हैं तो कहां जाता है, अंदर की तरफ। तो मैं बोल सकता हूं कि एन हमारे पास होता है, n ऑलवेज लाई परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। मैं क्या बोल सकता हूं, n, है ना। तो मैं यहां से बोलूंगा यूनिट वेक्टर ऑफ, है ना, यूनिट वेक्टर, है ना, यूनिट वेक्टर ऑफ ए क्रॉस बी, यूनिट वेक्टर ऑफ ए क्रॉस बी, है ना, यूनिट वेक्टर ऑफ ए, है ना, ए क्रॉस बी इज ऑलवेज, इज हमारा क्या होगा, ऑलवेज, है ना, ऑलवेज हमारे पास क्या होगा, इज ऑलवेज, है ना, परपेंडिकुलर टू ए एंड क्या होगा, बी, ए एंड बी। या फिर हम इसी चीज को बोलते हैं, है ना, कि है ना, परपेंडिकुलर टू हमारे पास क्या होगा, ए एंड प्लेन ऑफ ए बी, है ना, परपेंडिकुलर टू क्या होगा, प्लेन ऑफ ए बी। इस चीज को हम ये भी बोल सकते हैं कि परपेंडिकुलर टू ए बी प्लेन, है ना, ए बी हमारे पास क्या होगा, परपेंडिकुलर टू प्लेन ए बी, है ना, या ए बी प्लेन, परपेंडिकुलर टू ए बी प्लेन। ए बी प्लेन के हमारे पास क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये चीज हमें समझ में आया। यानी जो भी यूनिट वेक्टर हमारे पास होता है उसको हम लोग राइट हैंड से कैलकुलेट करते हैं, है ना। हम लोग राइट हैंड से पहले फिंगर को स्ट्रेच करेंगे, ए से बी पे जाएंगे तो कहां का, बाहर की तरफ, और बी से अंदर जाएंगे तो कहां जाएगा, अंदर की तरफ। ए से ए क्रॉस बी करेंगे तो बाहर, बी क्रॉस ए करेंगे तो कहां, अंदर जाएगा। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, राइट हैंड थंब रूल से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज हमें समझ में आया। अब यहां से समझो कि इस चीज को हम लोग क्या बोल सकते हैं कि स्टेप 2 हम लोग इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, है ना। स्टेप 2 फाइंड डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट का हमारा स्टेप क्या होता है, तो सबसे पहला स्टेप हमारे पास होता है आइडेंटिफाई द प्लेन ऑफ टू वेक्टर। दो वेक्टर के प्लेन को आइडेंटिफाई कर लो, ठीक है। जैसे सपोज मान लो कि हमें इसका प्लेन निकालना, जैसे ये समझो, मैं ये चीज बोलूंगा, मान लेते हैं ये हमारे पास बन गया ए वेक्टर, है ना, ऐसे समझो। इसको बोलेंगे हमारे पास क्या बन गया, ये कोई ए वेक्टर बन गया, और यहां से बोलेंगे हमारे पास कोई बी वेक्टर बन गया, है ना। तो ये इसी प्लेन में है। यानी जैसे ऐसे समझो कि ऐसे ओरिजेंटल है, ये प्लेन है। जैसे मैं ये चीज बोलूंगा कि ये जैसे सपोज मान ये कॉपी है ना, ये कॉपी है, तो एक वेक्टर हमारे पास इधर है और दूसरा वेक्टर इधर है। तो जब मैं ए क्रॉस बी करूंगा तो क्या होगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर आ रहा है। जैसे ये हमारे पास एक प्रकार का प्लेन है, तो अब समझो कि दो वेक्टर जो होगा वो किसी ना किसी प्लेन में होता है। तो मैं बोल सकता हूं कि एक वेक्टर इधर है, दूसरा वेक्टर इधर है, मतलब दो वेक्टर इसी प्लेन में है। मतलब ये जो हमारे पास डायरी है, एक वेक्टर ऐसे है, दूसरा वेक्टर ऐसे है। अब ये जो दो वेक्टर इस प्लेन में है, जो तीसरा वेक्टर हमारे पास ए क्रॉस बी आया, कैसे आएगा, ए क्रॉस बी कहां जा रहा है, ऊपर की तरफ। तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर ही तो है। जैसे ये एक प्लेन है, इसके परपेंडिकुलर है, मतलब ए क्रॉस बी जो हमारे पास आएगा वो परपेंडिकुलर टू ए बी प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा, है ना। तो यहां से उन्होंने समझो कि जब हम ए क्रॉस बी करते हैं तो ये कहां जाता है, ये हमारे पास जाता है ऊपर की तरफ, है ना। तो ये हमारे पास बन गया यूनिट वेक्टर, जो हमारे पास क्या होगा, ए क्रॉस, हमारे पास क्या बनेगा, ए क्रॉस बी, है ना। तो ए का यूनिट वेक्टर क्रॉस हमारे पास क्या होगा, बी को यूनिट वेक्टर। तो ए क्रॉस यूनिट का वेक्टर हमारे पास कहां जा रहा है, ऊपर की तरफ। तो बोल रहा है ना कि आइडेंटिफाई द प्लेन ऑफ टू वेक्टर। सबसे पहले आप प्लेन को कंसीडर करते हो। जैसे ये एक प्लेन है, ये भी एक प्लेन है। जैसे मैं ये बोल सकता हूँ, ये जो बोर्ड हमारे पास है ये एक प्रकार का क्या है, प्लेन है। तो मैं ऐसे बोलूंगा, सबसे पहले आपको क्या करना, प्लेन को कंसीडर करो। प्लेन को कंसीडर करना कि वो प्लेन जिसके अंदर ए बी और बी भी वेक्टर हमारे पास क्या होगा, प्रेजेंट होगा, ए और बी वेक्टर प्रेजेंट होगा। तो जैसे सपोज मान लो ये हमारे पास एक प्रकार का प्लेन है, इसके अंदर ए बी और हमारे पास क्या होगा, ए और बी हमारे पास क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले प्लेन को कंसीडर कर लो, है ना, आइडेंटिफाई कर लो। आइडेंटिफाई द प्लेन ऑफ टू वेक्टर, टेक फिंगर ऑफ राइट हैंड, है ना,
टेक फिंगर ऑफ राइट हैंड टुवर्ड फर्स्ट वेक्टर। आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपके राइट हैंड को क्या करना है, फर्स्ट वेक्टर की तरफ स्ट्रेच कर लो। फर्स्ट वेक्टर की तरफ स्ट्रेच कर लिया और क्या बोला, रोटेट द फिंगर इन प्लेन ऑफ टू वेक्टर, फर्स्ट वेक्टर टू सेकंड वेक्टर, देन थंब विल बी गिव द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। यानी फर्स्ट वेक्टर की तरफ आप स्ट्रेच करना है ना, और दूसरे वेक्टर की तरफ कर्व करना है। तो थंब हमें क्या देगा, ए क्रॉस बी। जैसे मैं बोलूंगा ए क्रॉस बी, है ना, ये मान लेते इन दोनों के बीच का एंगल है, ये इस प्लेन में ए क्रॉस बी कहां जा रहा है, ए क्रॉस बी ऊपर की तरफ। जैसे ये बोलूंगा हम लोग, ये हमारे पास बन गया डायरी, ए क्रॉस बी कहां जा रहा है, ऊपर की तरफ। ए पे जाओ फिर बी पे जाओ, कहां जाएगा, ऊपर की तरफ। अब मैं ये चीज बोल रहा हूं, जब बी क्रॉस ए अगर हम लोग करना चाहें तो बी क्रॉस ए का मतलब हमारे पास क्या होगा कि ये हमारे पास बन गया बी और ये बन गया हमारे पास हो गया ए, और मान लेते हैं हमारे पास बन गया थीटा। तो जब हम बी क्रॉस ए होगा तो फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर, फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर कहां जा रहा है, नीचे की तरफ, है ना। तो फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर जाएंगे तो कहां जाएगा, नीचे की तरफ। मतलब ये जो हमारे पास होगा, है ना, ये जो हमारे पास बन गया वी वेक्टर, है ना, इंटू हमारे पास क्या होगा ए वेक्टर, साथ में हमारे पास बन गया यूनिट वेक्टर, है ना। तो ये हमारे पास क्या होगा, ए क्रॉस बी का यूनिट वेक्टर, ये हमारे पास बी क्रॉस ए का यूनिट वेक्टर। यहां से हम लोग ये चीज बोल सकते हैं कि ए वेक्टर से वी वेक्टर ऊपर की तरफ और वी वेक्टर से ए वेक्टर कहां होगा, नीचे की तरफ। तो एक हमारे पास ऊपर की तरफ आएगा, एक हमारे पास होगा नीचे की तरफ। ये हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट हैंड थंब रूल हो सकता है, ठीक है। अगला पॉइंट हमारे पास आता है कि क्रॉस प्रोडक्ट इन कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम का मतलब हमारे पास क्या होगा कि आई कैप, जे कैप और के कैप, आई कैप, जे कैप और के कैप के अंदर हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट को कैसे डील करते हैं वो चीज देखेंगे। सबसे पहली बात है कि कार्टेशियन सिस्टम हम लोग क्या करना है, बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो मैं ये चीज बोलूंगा, सपोज मान लो ये चीज हमारे पास है, ये क्या हो गया 0,0,0, है ना, ये कार्टेशियन सिस्टम। इधर अगर हम लोग जाते हैं तो इस चीज को क्या बोलते हैं हम लोग, एक्स एक्सिस बोलते हैं, या फिर हम इसको बोलेंगे आई बोलेंगे, है ना। जब हम इसके इधर जाते हैं, ओरिजिन से हम इधर जाएंगे, ये हमारे पास क्या बन गया, ओरिजिन, ये बन गया ओरिजिन। ओरिजिन से इधर जाते हैं तो एक्स एक्सिस होता है। जब हम ओरिजिन से पीछे की तरफ आते हैं, जब हम लोग क्या बोलेंगे, ओरिजिन से पीछे की तरफ आएंगे तो माइनस में एक्स, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, आई कैप बोल देंगे, है ना। ये हमारे पास क्या हो गया, माइनस का एक्स एक्सिस, है ना। तो ये होगा माइनस का एक्स और माइनस का हमारे पास बन गया आई। अब हम बोल सकते हैं कि जब हम इसके ऊपर जाते हैं इस डायरेक्शन में, और जब हम इसके नीचे जाते हैं, है ना, तो ऊपर वाले को हम लोग क्या लिखते हैं, ऊपर वाले को हम लोग लेंगे जेड, है ना। इस ऊपर वाले को लिखे हम लोग जेड लिखते हैं, या प्लस का हम लोग के लिखेंगे, है ना। और नीचे वाले को क्या लिखते हैं हम लोग, लिखेंगे माइनस का जेड और इसको लिखेंगे माइनस का के। ये चीज हमारे पास आया, है ना। तो ऊपर का हमारे पास होगा प्लस का के, नीचे का हमारे पास होगा माइनस का के, है ना। इधर एक्स एक्सिस, इधर हमारे पास होगा माइनस एक्स एक्सिस। एक लाइन हमारे पास इधर जाता है और एक लाइन हमारे पास इधर जाता है। ये वाली जो लाइन हमारे पास जाता है वो हमारे पास क्या होगा, प्लस का वाई होगा, है ना, या फिर बोलेंगे प्लस का जी होगा, ठीक है। और जब हमारे पास इधर आता है तो ये प्लस का होगा माइनस का वाई और ये क्या होगा माइनस का जी। ये चीज हमारे पास क्या होता है, कार्टेशियन सिस्टम होता है। कार्टेशियन सिस्टम में क्या होता है, सबसे पहले समझो कि एक ओरिजिन होता है, इस ओरिजिन को क्या बोलते हैं 0,0। इसके इधर जाएंगे तो प्लस का एक्स एक्सिस, इसके इधर जाएंगे तो माइनस का एक्स एक्सिस, इसके ऊपर जाएंगे तो क्या होगा प्लस का जेड एक्सिस, इसके नीचे जाएंगे तो माइनस का जेड एक्सिस, और अंदर की तरफ अगर जाएंगे, इस प्लेन के अंदर जाएंगे तो क्या होगा, प्लस का वाई होगा, और इस प्लेन के बाहर जाएंगे तो माइनस का वाई होगा। यानी प्लेन के अंदर गए तो क्या होगा प्लस का वाई, और प्लेन के बाहर जाएंगे तो क्या होगा माइनस का वाई। अब हम क्या बोल सकते हैं, इसके अंदर हम ए क्रॉस बी करते हैं, ठीक है। सुनिए, ए क्रॉस बी का सिंपल सा मतलब हमारे पास क्या होता है, पहले उसको समझिए। ए क्रॉस बी, है ना, ए क्रॉस बी अगर हम लोग बोले सिंपल सा, तो मॉड ऑफ ए, है ना, मॉड ऑफ बी, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू हमारे पास का बन गया साइन थीटा, और साथ में हमारे पास बन गया यूनिट वेक्टर। अब ये जो चीज हमारे पास होता है वो तो हमको बोलता है मैग्नीट्यूड, है ना, मैग्नीट्यूड। और ये हमारे पास क्या बनता है, ये हमारे पास बनता है डायरेक्शन, है ना। ये हमारे पास क्या होगा, है ना, डायरेक्शन। ये हमारे पास हो गया डायरेक्शन, ये बन गया मैग्नीट्यूड, ये बन गया डायरेक्शन। अब इसमें समझो कि हम लोग कैसे सोचेंगे, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमारे पास कितना होता है, 1 होता है। अब मैं ये चीज बोलूंगा कि अगर मैं ये चीज बोल सकता हूं कि आई, है ना, आई क्रॉस जे, ये चीज हमें निकालना है, आई क्रॉस जे। तो सबसे पहले ए, आई एक प्रकार का वेक्टर है, जे हमारे पास एक प्रकार का वेक्टर है। तो आई वेक्टर अगर देखें तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 1, और वी हमारे पास जो जे हमारे पास मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर होता है, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 1। और इसके साथ साथ हम लोग क्या लिखेंगे, इसके साथ साथ लिखे हम लोग साइन थीटा, है ना। ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और साथ में साइन थीटा।
अब ऐसे समझो आई क्रॉस जे के बीच में एंगल कितना होता है, आई क्रॉस जे के बीच में एंगल हमारे पास बनता है 90 डिग्री। ये आई है, ये जे है। किसी भी अगर हम लोग देखें आई क्रॉस जे के कंपैरिजन में, तो वो तीनों हमारे पास कितना होगा, 90 डिग्री है। हम लोग बोल सकते हैं कि अगर ये हमारे पास अगर देखें, ये एक्स एक्सिस, ये बोलेंगे हम लोग एक्स एक्सिस, ये हो गया जेड एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तीनों के बीच में एंगल कितना है, तीनों के बीच में हमारे पास क्या होता है, राइट एंगल होता है। मतलब तीनों के बीच में बोलेंगे 90 डिग्री होता है। तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि आई और जे के बीच में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। मतलब ये बोलेंगे कि थीटा का वैल्यू हमारे पास क्या होगा, 90 डिग्री। अगर थीटा का वैल्यू हमारे पास है 90 डिग्री, तो साइन थीटा का वैल्यू हमारे पास कितना होगा, साइन थीटा का वैल्यू हमारे पास हो जाएगा 1। क्यों, यानी साइन 90 का वैल्यू हमारे पास कितना होगा, साइन 90 का वैल्यू अगर देखें तो हमारे पास बन जाएगा 1 बन जाएगा। अब इसका वैल्यू हम लोग यहाँ लिखेंगे, आई है ना, क्रॉस हमारे पास क्या होगा, जे 1 साइन थीटा का वैल्यू हमारे पास क्या होगा, 90 को 1 हो जाएगा। और साथ में हमारे पास क्या बन जाएगा, साथ में बन जाएगा हमारे पास एक प्रकार का यूनिट वेक्टर 1 और 90 डिग्री का वैल्यू क्या होगा 1। तो आई क्रॉस जे करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, सिर्फ एक एन वेक्टर आता है। अब ये जो एन वेक्टर है, इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, है ना। तो यहां से बोलेंगे फाइंड वैल्यू किसे, राइट हैंड थंब रूल, है ना, कैलकुलेट, है ना। इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड किससे करेंगे, राइट हैंड थंब रूल से करेंगे। इससे कैलकुलेट किससे करेंगे, राइट हैंड थंब रूल। तो आई क्रॉस जे, ये हमारे पास हो गया आई क्रॉस जे, है ना। तो आई क्रॉस जे करेंगे, आई क्रॉस जे कहां जा रहा है, ऊपर। आई और जे कहां जाएगा, ऊपर। जैसे ये हमारे पास क्या हो गया, एक्स यानी आई, और अंदर की तरफ हमारे पास होगा जे, तो कहां जा रहा है, ऊपर की तरफ। आई और जे कहां जा रहा है, ऊपर की तरफ, है ना। क्योंकि देखो ये एक्स एक्सिस है और अंदर की तरफ हमारे पास क्या है, वाई है। तो सबसे पहले बात करो कि फर्स्ट वेक्टर की तरफ अपने फिंगर को स्ट्रेच करो। तो एक्स एक्सिस की तरफ हमने स्ट्रेच कर दिया, और बी की तरफ यानी जे की तरफ आपको क्या करना है, फिंगर को स्ट्रेच कॉल करना है। तो थंब हमें क्या देगा, डायरेक्शन देगा। तो जब हम आई और जे करते हैं तो कहां जाता है, ऊपर की तरफ। ऊपर हमारे पास कौन सा है, के वेक्टर है। तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि आई और हमारे पास जो जे करेंगे, जब हम आई और जे करेंगे, हम लोग कोई सा भी दो यूनिट वेक्टर करते हैं तो हमारे पास बनता है यूनिट वेक्टर होता है। ये कितना बन गया, हमारे पास बन गया के, आई क्रॉस के, आई क्रॉस जे कहां जा रहा है, ऊपर की तरफ। अब मैं ये चीज बोलूंगा कि सिंपल सा मतलब ऐसे समझो कि जे क्रॉस हमें आई करना है, तो जे क्रॉस या फिर जे क्रॉस के करेंगे हम लोग। तो जब हम लोग जे क्रॉस के करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, जे क्रॉस के। तो जे क्रॉस के अगर बोले तो जे हमारे पास क्या है, अंदर की तरफ, और के हमारे पास क्या है, बाहर की तरफ। तो जे क्रॉस के कहां जा रहा है, एक्स एक्सिस की तरफ। जे कहां है, जे हमारे अंदर, और के हमारे पास क्या है, ऊपर। तो सबसे पहले अपने फिंगर को क्या करो, जे की तरफ कर लो। तो जे की तरफ हमने किया और के की तरफ हमने क्या किया, इसको कर्ल कर लिया। तो थंब हमें क्या देगा, थंब हमें देता है आई कैप की तरफ। तो थंब हमें जो देता है वो हमें पास का बन गया, आई कैप बन गया। क्यों, समझो जे अंदर की तरफ, के ऊपर की तरफ। तो फर्स्ट वेक्टर की तरफ क्या करेंगे, स्ट्रेच, सेकंड वेक्टर की तरफ कर्ल, थंब क्या देगा, आई कैप की तरफ। तो ये क्या बन गया हमारे पास, जे क्रॉस के को हम लोग को बोलते हैं आई बन गया। ठीक है, अब यहां समझो कि अब हम लोग कुछ अलग तरह से लेते हैं। जैसे हम लोग बोले कि आई क्रॉस के, है ना, आई क्रॉस के, यहां समझो आई क्रॉस के। तो जब हम लोग आई क्रॉस के करते हैं, आई क्रॉस के हमारे पास क्या होगा, आई क्रॉस के हमारे पास बनता है ऊपर की तरफ। तो आई क्या होगा, फर्स्ट वेक्टर की तरफ स्ट्रेच, सेकंड वेक्टर की तरफ कर्ल। तो फर्स्ट वेक्टर आई और सेकंड वेक्टर क्या होगा, हमारे पास हो गया के। तो फर्स्ट वेक्टर आई और सेकंड वेक्टर हमारे पास क्या होगा, के। तो कहां जा रहा है, बाहर की तरफ। तो आई और के कहां जाएगा, बाहर। तो बाहर अगर देखेंगे तो हमारे पास क्या होगा, माइनस का जे होता है। क्यों, अंदर की तरफ प्लस का जे, माइनस की तरफ बाहर की तरफ, अंदर की तरफ प्लस, बाहर की तरफ माइनस। यहां से बोलेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा माइनस का जे। अब सुनो, उसके बाद से हम लोग बोलेंगे कि के क्रॉस, है ना, के क्रॉस हमारे पास होगा जे। तो जब हम लोग के क्रॉस जे अगर करना चाहे तो हमारे पास क्या होगा, के क्रॉस जे। तो के हमारे पास क्या है, ऊपर की तरफ। अरे भाई साहब, के हमारे पास क्या है, के हमारे पास देखेंगे ऊपर की तरफ, और जे हमारे पास क्या होगा, अंदर की तरफ। तो ऊपर की तरफ, अंदर की तरफ, कहां जा रहा, माइनस में आई कैप। देखो के हमारे पास क्या है, ऊपर, और जे हमारे पास क्या है, अंदर। तो ऊपर फर्स्ट वेक्टर को और सेकंड वेक्टर को, तो कहां जा रहा है, माइनस का जे। तो ये चीज हमारे पास क्या होगा, ये चीज अगर बोलेंगे तो ये बन गया हमारे पास हो गया माइनस का जे। लेकिन हम लोग ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो दिक्कत होगा। क्यों, यहां तो हमें समझ में आ जा रहा, यहां तो हमने क्या किया, फिगर को बना रखा है। तो फिगर को अगर हमने बना रखा है तो इसकी वजह से हमारे पास क्या बनना इजी हो रहा कि हम चीजों को समझ पा रहे हैं। लेकिन अगर सपोज मान लो हमारे पास फिगर ना रहे तो फिर उस केस में हम लोग कैसे करेंगे। तो देखिए, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ट्रिक मेथड को अप्लाई करेंगे, है ना, अप्लाई ट्रिक मेथड। ये क्या होता है, अप्लाइड ट्रिक मेथड, वो चीज देखिएगा, है ना।
मैं ये चीज बोलूंगा कि अप्लाइड ट्रिक मेथड, अप्लाई ट्रिक मेथड। ट्रिक मेथड हमारे पास क्या होता है, पहले उसको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए ट्रिक मेथड में हम लोग ये क्या बोलेंगे, हम ये चीज बोलेंगे कि सपोज मान लो कि एक सर्कल को कंसीडर कर लिया है ना, मैंने क्या किया कि सपोज मान लो कि हमने यहाँ पे आई लिखा है ना, और यहाँ पे हमने क्या किया जे लिखा, और यहाँ पे हमने क्या किया के लिखा है ना। मैं ऐसे बोलूंगा सपोज मतलब ये आई ये जे और यहाँ पे क्या होगा के। तो ऐसे समझो कि हम एक ऐसे राउंड बना रहे हैं, एक ऐसे हम लोग राउंड बना लिए, ठीक है। हम लोग ये हमारे पास बन गया एक प्रकार का राउंड है ना, ऐसे हम लोग क्या कर रहे हैं एक प्रकार का राउंड बना लिया, और ऐसे हमारे पास बन गया राउंड। तो एक ऐसे पूरा एक राउंड बन रहा है। दूसरा राउंड हमारे पास अगर देखोगे तो हमारे पास क्या बनता है, ये समझो हम लोग बोलेंगे ये आई, तो यहाँ से बोलेंगे आई, और ये क्या बन गया हमारे पास ये, और ये क्या बन गया हमारे पास हो गया के। तो एक राउंड हमारा ऐसे जा रहा, जो दूसरा राउंड हमारे पास होता है वो ऐसे जा रहा है ना, जो दूसरा राउंड हमारे पास बनता है ऐसे राउंड। तो एक राउंड जब हम ऐसे घूमते हैं और दूसरा राउंड हमारे पास ऐसे घूमता है। अब सुनिए, जब हम आई से जे पे जाते हैं, जब हम लोग आई से जे पे जाएंगे, सुनो, तो जब भी किसी दो चीज को तुम मल्टीप्लाई करोगे ना तो तीसरा चीज आता है। जब भी किसी भी दो चीज को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आता है, तीसरा आता है। तो जब आई क्रॉस जे, जब भी दो चीज को मल्टीप्लाई करोगे तो तीसरा आएगा। तीसरा कौन है, तीसरा हमारे पास के है। तो जब हम आई क्रॉस जे करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है के। तो आई क्रॉस जे करेंगे तो तीसरा आएगा, तीसरा कौन है हमारे पास होगा के। अब सुनो, अगर आप क्लॉकवाइज जाओगे तो क्या करना है, पॉजिटिव। अगर आप एंटी क्लॉक जाओगे तो क्या करना है, निगेटिव। तो मैं ये चीज बोलूंगा कि मूव क्लॉकवाइज टेक एज पॉजिटिव। तो मैं यहां से बोलूंगा कि मूव, मैं यहां से बोलूंगा मूव क्लॉकवाइज है ना, क्लॉकवाइज टेक है ना, टेकन है ना, टेकन हमारे पास क्या होगा, टेकन एज हमारे पास क्या बन गया, पॉजिटिव। तो मैं बोलूंगा मूव क्लॉकवाइज टेकन एज पॉजिटिव। जब हम क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, पॉजिटिव बनता है। अब मैं ये चीज बोलूंगा कि मूव है ना, मैं क्या बोलूंगा, मैं चीज बोलूंगा कि मूव एंटी क्लॉकवाइज, मूव हमारे पास बन गया एंटी है ना, एंटी क्लॉकवाइज, मूव एंटी क्लॉकवाइज, मूव एंटी क्लॉकवाइज टेकन एज हमारे पास क्या होगा, टेकन एज निगेटिव है ना। टेकन हमारे पास क्या होगा, टेकन एज बन गया निगेटिव। अगर हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव, अगर हम लोग क्लॉकवाइज जाएंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव। मूव क्लॉकवाइज टेकन एज पॉजिटिव, हमारा मूव एंटी क्लॉकवाइज टेकन एज निगेटिव। अगर आप पॉजिटिव जाओगे तो हमारे पास क्या होगा, अगर क्लॉकवाइज जाओगे तो पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो निगेटिव। ये चीज हमारे पास क्या बन रहा है, ये हमारे पास बन गया क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज का मतलब होगा पॉजिटिव। अगर हम ऐसे जाएंगे तो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। अब आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे किधर जा रहे हैं, देखो आई से जे पे जाएंगे, आई जे के, तो आई से जे पे जा रहे हैं तो क्लॉकवाइज जा रहे हैं कि एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। तो जब हम आई से जे पे जाएंगे तो क्या बनेगा, क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज है तो क्या होगा, हमारे पास होगा पॉजिटिव। तो ऐसे समझो कि किसी भी दो चीज को मल्टीप्लाई करो तीसरा ही आएगा। अब पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव आएगा, वो चीज यहां से डिसाइड होगा। बात समझ में है कि जब भी हम लोग किसी भी दो यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे हमने क्या किया, आई क्रॉस जे कर दिया, आई क्रॉस जे जो दो को मल्टीप्लाई किया, तीसरा हमारे पास क्या बच गया, तीसरा हमारे पास बन गया के। तो आई और जे करोगे तो के ही आएगा, लेकिन प्लस आएगा कि माइनस आएगा वो यहां से डिसाइड आएगा। अगर हम क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो निगेटिव आएगा। वो चीज यहां पे रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, आई क्रॉस जे। अब सिंपल सा मतलब ऐसे समझो कि यहां से हम बोलेंगे जे क्रॉस हमारे पास बन गया के, तो यहां समझो कि हमारे पास आई ही आएगा। जे क्रॉस ए करोगे तो तीसरा क्या बच गया, तीसरा हमारे पास देखेंगे तो आई ही बचा है। तो जब भी दो चीज को मल्टीप्लाई करते हो तो तीसरा आता है। अब प्लस आएगा कि माइनस आएगा, तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। देखो जे क्रॉस के, तो जे क्रॉस के करेंगे तो कहां जा रहा है, क्लॉकवाइज। तो अगर क्लॉकवाइज होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। मैं ऐसे बोलूंगा के क्रॉस आई कर लो, के क्रॉस आई करेंगे तो के क्रॉस आई, तो एक बात समझो कि जे ही आएगा है ना, लेकिन प्लस आएगा कि माइनस आएगा वो आपके रोटेशन पे डिपेंड करता है। तो जब के क्रॉस आई करते हैं है ना, के क्रॉस आई करेंगे तो हम क्या कर रहे हैं, क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो क्या बन गया, पॉजिटिव बन गया। यहां समझ में आया। अब सुनो, अब उसके बाद से इस चीज को देखिए, तो मैं यहां से बोलूंगा कि जब मैं यहां से बोलूंगा कि ये हमारे पास बन गया आई
आई क्रॉस के, आई क्रॉस के का मतलब हमारे पास क्या बन गया, जब हम लोग बोलते हैं आई, है ना, आई क्रॉस हमारे पास बन गया के, है ना, तो आई क्रॉस के, आई से के पे जाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, जी मिलेगा। तो अब ऐसा समझो कि तुम क्लॉकवाइज जा रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो, तो आई क्रॉस के करोगे एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज करोगे तो क्या बनेगा, निगेटिव। देखो जब भी हम लोग आई क्रॉस के करोगे तो जे ही आएगा, लेकिन आप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो इसलिए क्या बन जाएगा, वो इसलिए बन जाएगा हमारे पास बन गया, है ना, माइनस का जे बन गया। ये कितना बन गया, माइनस का जे। अब मैं यहां से बोल सकता हूं कि जब मैं बोलूंगा जे क्रॉस आई होगा, है ना, जे क्रॉस क्या होगा हमारे पास होगा जे क्रॉस आई, तो जे क्रॉस अगर हम लोग आई करना चाहें तो क्या होगा, जे क्रॉस आई, तो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, तो देखो जे क्रॉस आई करोगे तो के ही आएगा, लेकिन अगर आप एंटी क्लॉकवाइज मूव करोगे तो क्या बनेगा, निगेटिव बनेगा, लेकिन अगर यही चीज क्लॉकवाइज मूव करते तो क्या बनता है, पॉजिटिव बन गया। ये चीज हमारे पास आ गया। अब इसके बाद से हम लोग बोल सकते हैं कि हम ये चीज बोलेंगे कि जे क्रॉस के कर लो, है ना, जे क्रॉस के कर लो, तो जब हम लोग जे क्रॉस के करेंगे या के क्रॉस जे कर लो, है ना, के क्रॉस जे, तो के क्रॉस जे, के से कहां जाएंगे, जे पे, तो के क्रॉस के जे करेंगे, के क्रॉस जे करेंगे तो हम लोग कहां जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। जब एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो क्या होगा, माइनस का हमारे पास बन गया आई। ये चीज हमारे पास आता है। तो आप अगर क्लॉकवाइज मूव करोगे तो आपको क्या करना है, प्लस में जाना है ना, क्लॉकवाइज मूव करोगे तो क्या लेना है, प्लस लेना है, एंटी क्लॉकवाइज मूव करोगे तो माइनस लेना है। इतना समझो, किसी भी दो चीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो तीसरा ही आएगा। अगर आप क्लॉकवाइज जाओगे तो पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो निगेटिव। अब यहां से एक से समझो, कुछ कुछ हमारे पास क्वेश्चन ऐसे आते हैं माइनस प्लस वाला। जैसे सपोज मान लो हम यहां से बोलेंगे कि हम ये बोलेंगे माइनस में आई कैप और इंटू हमारे पास बन गया जे कैप, है ना, तो मैं ये लिखूंगा माइनस का आई कैप और यहां से बोलेंगे हमारे पास क्या बन गया, जे कैप। तो माइनस में आई कैप और हमको जे कैप चाहिए, तो माइनस आई और जे। तो अब यहां से बोलेंगे सबसे पहले आपको क्या करना है, माइनस का साइन को सॉल्व करना है। जैसे मैं बोलूंगा आई के साथ क्या है, माइनस है, जे के साथ क्या है, प्लस है, अरे कुछ नहीं तो क्या है, प्लस है, तो आई के साथ माइनस है और जे के साथ प्लस है, तो सबसे पहले प्लस माइनस का काम कर लो। तो प्लस माइनस का होगा माइनस आई और प्लस जे, तो जब हम ये होगा माइनस, ये होगा प्लस, तो जब हम माइनस प्लस करते हैं तो क्या आ जाता है, हमारे पास माइनस आ जाता है। ऐसा समझो, यानी इसका साइन और इसका साइन, यानी ए और बी का साइन को क्या करना है, सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लो। तो ए के जगह पे देखेंगे तो क्या है, आई है, उसके पर देखेंगे तो क्या है, माइनस है, बी के जगह पे क्या है, बी है, जे है, और उसके जगह पे देखेंगे तो क्या होगा, प्लस। तो आई हमारे पास क्या होगा, माइनस और प्लस हमारे पास क्या हो गया, मिलकर माइनस बन गया। अब आई क्रॉस जे, अब जब हम माइनस का काम हो गया तो हमारे पास क्या बन जाएगा, माइनस का काम होने के बाद से इसको एज इट इज उतार लो, तो माइनस का माइनस। अब ऐसा समझो आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे जाएंगे तो क्लॉकवाइज जा रहे हैं कि एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं। अगर हम ये क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा प्लस का के बन जाएगा। समझे कि नहीं समझे, यानी किसी दो चीज को करोगे तो तीसरा ही आएगा। क्लॉकवाइज चले तो इसलिए क्या आया, पॉजिटिव आ गया। मैं ऐसे बोल सकता हूं कि इसी केस में अगर बोले कि माइनस का जे, है ना, और मैं बोलूंगा क्या हो गया, हमारे पास हो गया प्लस का आई हो गया। तो अब यह समझो कि माइनस का जे, तो ये है माइनस, ये है प्लस, तो ये है माइनस, ये है प्लस, तो प्लस माइनस माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, प्लस, और माइनस करेंगे तो क्या होगा, माइनस बन जाएगा। ठीक है, जे हमारे पास क्या होगा, क्रॉस आई हो गया, तो जे क्रॉस हमारे पास बन गया आई, जे, है ना, क्रॉस हमारे पास क्या बन गया आई। तो यहां से समझो कि जे क्रॉस आई करते हैं तो क्या आता है, तो जे क्रॉस आई करना है, तो जे क्रॉस आई करोगे तो कहां जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। देखो जे क्रॉस आई जा रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या होगा, निगेटिव। तो यहां बोलेंगे निगेटिव, जे क्रॉस आई तो की ही आएगा, लेकिन क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है इसलिए क्या बन जाएगा, वो निगेटिव। तो माइनस प्लस कितना होगा, प्लस, तो प्लस का कितना होगा, हमारे पास हुआ के, ये चीज हमारे पास आया। तो यहां समझो कि जब भी हम लोग इस चीज को यूज करेंगे तो प्लस माइनस के साथ यूज करते हैं। ठीक है, अब अगला पॉइंट हमारे पास क्या आता है, सुनो, इफ ए इज इक्वल टू इतना, बी इज इक्वल टू इतना, देन फाइंड द ए क्रॉस बी। अगर मैं ये चीज बोलूंगा ए क्रॉस इतना है, बी क्रॉस इतना है, तो हमें ए क्रॉस बी क्या करना है, फाइंड आउट करना है ना। तो ए क्रॉस बी हम लोग यहां से फाइंड आउट करेंगे। तो अब इसको समझो, एक चीज और हम यहां से तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो कि जब भी हम लोग दो चीज को मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो कैसे करेंगे, यहां से समझो, इसी चीज को हम लोग बेस बना के चलते हैं। जब भी हमारे पास दो चीज होगा तो मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे। तो सबसे पहली बात ऐसे समझो कि हमने क्या किया कि ए वेक्टर को हमने कंसीडर कर लिया, है ना, ए वेक्टर, एनी जनरल वेक्टर ए को हमने क्या किया, कैलकुलेट किया। तो उसमें बोलेंगे उसका एक्स एक्सिस में अगर देखेंगे तो हमारे पास क्या होगा, आई। हम बोलेंगे ए, है ना, ए वाई में देखेंगे तो क्या बन गया, जे, और ए जेड में देखेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, के। ठीक है, तो ए हमारे पास कोई सा भी
वेक्टर है, तो इसको बोलेंगे ए एक्स आई, है ना, ए वाई जे प्लस ए जेड के, ये चीज हमारे पास बन गया फर्स्ट वेक्टर। और सेकंड वेक्टर का अगर हम लोग बात करना चाहें, वो हमारे पास क्या होगा, बी हमारे पास होगा बी, है ना, बी वाई आई, है ना, बी वाई हमारे पास क्या बन गया वाई, बी एक्स वाई, बी, है ना, एक्स आई प्लस हमारे पास क्या होगा बी, है ना, बी वाई हमारे पास क्या बन गया जे, और बी हमारे पास क्या होगा जेड के बन गया। तो ए वेक्टर और वी वेक्टर हमारे पास हो गया दो वेक्टर। अगर हमको ए क्रॉस बी चाहिए, है ना, इफ बी फाइंड हमारे पास क्या होगा, इफ ए क्रॉस बी, है ना, ए क्रॉस बी, हमें अगर ए क्रॉस बी निकालना है तो कैसे निकालेंगे, देखिए सिंपल सा मतलब है, समझो कि ए को ए के साथ लिख लो, बी को बी के साथ लिख लो, है ना। तो ए के जगह पे अगर देखें तो हमारे पास क्या होगा, सुनो, ए के जगह पे लिखेंगे ए एक्स हमारे पास बन गया आई, ए वाई हमारे पास क्या बन गया जे, है ना, ए जेड हमारे पास क्या बन गया के, ये चीज हमारे पास आया, क्रॉस हमारे पास आ गया बी। तो ये फर्स्ट वेक्टर को हमने लिखे, अब सेकंड वेक्टर को हम लोग लिखते हैं, तो ये कितना होगा, बी एक्स हमारे पास बन गया आई, है ना, बी वाई हमारे पास बन गया जे, और फिर हमारे पास क्या होगा बी जेड हमारे पास क्या बन गया के। अब ऐसे समझो कि हमको आई क्रॉस जे करो, तो सबसे पहले ऐसे समझो कि जो इसका कोफिशिएंट है, यानी एक्स का कोफिशिएंट जो भी उसको पहले मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट हमें क्या करना है कि कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना है। यहां पे देखिए आई का कोफिशिएंट कितना होगा ए एक्स, और यहां पे आई का कोफिशिएंट कितना होगा ए बी एक्स, ठीक है। तो सबसे पहली बात देखेंगे कि ए क्रॉस हमें बी करना है, तो हम क्या करेंगे ए और बी, तो ए का कोफिशिएंट बी के कोफिशिएंट को सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लो, ए के कोफिशिएंट को, है ना, है ना, एक एक, है ना, तो एक क्या हो गया बे, क्या हो गया यार इसमें, ठीक ठीक, सॉरी, है ना। तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे, है ना, ये मच्छर भी बैठ जा रहा है ना, इसके लिए भी ये काम कर रहा है। जैसे मोबाइल वगैरह में क्या होता है, मोबाइल वगैरह में अगर हमारे पास जब तक स्क्रीन काम नहीं करेगा ना तब तक वो काम नहीं करता, या मच्छर वगैरह कुछ भी बैठा ना वो रुक जा रहा है ना। अभी देखो यहाँ पे बैठ गया था वो, अब यहाँ पे जैसे बैठा हो तो प्रोपोर्शन स्टार्ट हो गया उसका, तो ये चीज झेलना पड़ा, क्या करें, है ना। सुनो, ए क्रॉस बी, है ना, ए क्रॉस बी, अभी अपने को क्या है, अभी अपने को मच्छर काटे, है ना, चाहे पानी आए बूंदी आए, मेहनत करना जम के। मतलब ऐसे समझो कि जीवन में जो अगर कोई चीज इंसान किसी चीज से पाता है ना, तो जो सबसे बेहतरीन चीज अगर जिंदगी में कुछ चीज पाना है तो वो चीज तुम संघर्ष से ही पा सकते हो, वो दौलत से और किसी चीज से नहीं पाया जा सकता है। तो जो असल हमारे पास खुशी होता है, या फिर हम बोलेंगे गम भी होता है, या फिर कोई भी चीज है, वो स्ट्रगल से ही मिलता है ना। जब कोई इंसान कोई चीज काम करता है ना, उसके अंदर ऊपर नीचे होते रहता है। जब भी कोई चीज अच्छा होगा तुम्हें बहुत खुशी मिलेगी, लेकिन जब भी जो कोई चीज खराब होगा तो उसमें बहुत ज्यादा गम मिलता है ना। तो ये जो जर्नी हमारे पास होता है, जब हम लोग किसी चीज को अचीव करते हैं, यानी किसी चीज को ड्रीम में लेके आते हैं, वो जो जर्नी होता है बहुत खूबसूरत होता है। उसके अंदर अप डाउन जो होता है ना, वो मजा आ जाता है उसको झेलने में, है ना। तो ये जर्नी है ना, इसे जीना। ऐसा नहीं कि हम लोग आईआईटी या नीट अगर हमारे पास क्वालिफाई हो गया, मान लो कि तुम सपोज मान लो नीट में क्वालिफाई हो गए, तो क्या हो गया, समझ में आ रहा है ना। तो ये जो जर्नी हमारे पास है ना, इसको जीना है। ऐसा नहीं कि बस गए और मैंने किसी तरह मेहनत किए, ये किए, कुछ सीखे नहीं, तो फिर बेकार है। आपको इस जर्नी के अंदर हर एक चीज को सीखना है, जो दर्द हो रहा है, जो उसका इमोशन है ना, जो चीज तकलीफें आ रहा है, जो स्किल तुम्हें डेवलप करने की कोशिश कर रहा है, हर चीज के बारे में बारीकी से समझना है। अगर आप इस जर्नी को एंजॉय नहीं कर रहे हो, अगर इस जर्नी को आप मतलब कि सीख नहीं रहे ना, फिर बेकार है इतना मेहनत करने का। समझ में आ रहा है ना, कि अगर तुम सपोज मान लो कि आईआईटी करो, आईआईटी पहुंच भी गए, है ना, फिर उस भी तुम कुछ अच्छा नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर हर चीज सिर्फ
अगर हमारे पास टारगेट ही रहता है ये कर लें ये कर लें ये कर लें, लेकिन उस चीज को सीख नहीं रहे, उस चीज को जर्नी को हम लोग बना नहीं रहे, तो फिर बहुत से दिन तक हम लोग वहां पे टिक नहीं पाते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, हमारे पास बोलना है कि टीचिंग का हमारे पास बहुत शौक है, तो ये जो टीचिंग है, अब ये जो जो धीरे धीरे जो चीज हम लोग के अंदर ग्रो हो रहा है, जो हम लोग टेक्निक को यूज कर रहे हैं, जो हम लोग कर रहे हैं, वो एक प्रकार का अंदर से एक ऐसा बनाया हुआ है ना कि चाहे जो भी कुछ कर ले, इसके साथ जो इमोशन है ना, वो किसी के साथ इमोशन नहीं होता है ना। तो ये जो चीज है ना, ये बहुत बेहतरीन चीज है। जब भी आप जर्नी को स्टार्ट करो तो उससे सीखने की कोशिश करो, क्या हम सीख सकते हैं, क्या हम आगे कर सकते हैं। तो स्ट्रगल जो होता है या फिर कोई भी चीज होती है ना, वो चीज सीखने की होती है, वो चीज तुम्हें बहुत कुछ सिखा के जाएगा, है ना। तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि देखो ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का मतलब क्या होता है कि फर्स्ट वेक्टर है ना, कोफिशिएंट ऑफ ए कोफिशिएंट ऑफ बी, दोनों के कोफिशिएंट को हमें सबसे पहले क्या करना है, मल्टीप्लाई करो। तो जब हम ए क्रॉस बी करते हैं तो दोनों के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे ए एक्स और हमारे पास क्या हो गया बी एक्स, मल्टीप्लाई कर लिया। अब समझो आई और आई को मल्टीप्लाई करते हैं, तो जब भी हम लोग आई क्रॉस आई करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, 1 बनता है। ये हम लोग क्या पढ़ते हैं, आई क्रॉस आई, आई क्रॉस आई करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाता है, 1। क्यों हम लोग नहीं आई क्रॉस आई करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। आई क्रॉस जे करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, आई क्रॉस आई करेंगे तो हमारे पास होगा 0। क्यों हम लोग लिखेंगे ए वेक्टर, हमारे पास क्या बन गया बी वेक्टर, तो ए और हमारे पास क्या बन जाएगा वी, और साथ में हमारे पास क्या बन जाएगा साइन थीटा, और उसके साथ में होगी यूनिट वेक्टर। ये जो साइन थीटा होता है ना, वो क्या होता है, दो वेक्टर के बीच का एंगल होता है। मैं चीज बोलूंगा आई और आई, ये जो आई अगर देखेंगे तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 0, और साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, हमारे पास होगा 0। तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि जब भी दो वेक्टर आपस में बराबर होते हैं, जब भी दो वेक्टर हमारे पास क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, तो उनका मल्टीप्लीकेशन अगर देखेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फर्स्ट वाला हमारे पास हो गया 0। अब सुनो, आई क्रॉस हमारे पास क्या होगा, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे अगर तुम लोग देखोगे तो आई क्रॉस जे करेंगे तो हमारे पास क्या बनता है, के वेक्टर आता है। तो यहां समझो आई और आई से मल्टीप्लाई करो तो 0 हो जाएगा, कि उन दोनों के बीच का क्या होगा, 0, साइन 90 डिग्री क्या होगा, हमारे पास होगा 0। तो पहला वाला 0 हो गया। अब आई और जे अगर हम लोग करते हैं, आई और जे करते हैं तो क्या आता है, के आता है। तो कोफिशिएंट हमारे पास कितना होगा, ए एक्स, है ना। उसके बाद से हमारे पास क्या होगा, है ना, बी वाई, और साथ में हमारे पास क्या बन जाएगा, साथ में हमारे पास बन जाएगा के बन जाएगा, है ना। ये चीज है। अब आई को अगर हम लोग के करेंगे तो आई क्रॉस के करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, माइनस में जी आएगा, है ना। मैं यहां से बोलूंगा कि आई क्रॉस के करोगे, आई क्रॉस के करोगे तो क्या होगा, हमारे पास होगा माइनस में जाओगे, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे। यानी कहने का मतलब ऐसे समझो कि मैं ऐसे बोलूंगा आई, यहाँ पर क्या होगा जे, यहाँ पास होगा के। अगर ऐसे जाते हो, है ना, तो अगर हम लोग ऐसे जाते हैं, है ना, ऐसे हम लोग जाएंगे तो क्या होगा, ऐसे जाएंगे तो हमारे पास बन जाता है पॉजिटिव में। लेकिन हम इसी चीज में अगर देखें कि हम लोग ऐसे आते हैं, एंटी क्लॉक ऐसे जाते हैं, है ना, ऐसे जाते तो हमारे पास क्या बनता है, निगेटिव बन जाता है ना। यहाँ से बोलेंगे पास क्या बन गया, निगेटिव। तो आप ऐसे जाओगे तो पॉजिटिव, और ऐसे जाओगे तो निगेटिव हमारा बन जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आ गया। अब आई को हम लोग के से करेंगे, तो आई को अगर हम लोग के से करेंगे तो सबसे पहले वैसे समझो कि ए एक्स, है ना, और हमारे पास क्या होगा, ए एक्स आ गया हमारे पास हो गया, और बी हमारे पास क्या होगा, बी जेड हो जाएगा, है ना। यहाँ पास क्या होगा, बी जेड। तो यहां से लेकर लिखना चाहिए तो बी जेड होगा। तो आई और जे, आई और के करेंगे, है ना, तो आई और के करेंगे तो कहां जाएगा, उल्टा एंटी क्लॉकवाइज। तो ये क्या होगा, माइनस में हमारे पास बन गया जे, है ना। तो यहां से लिखेंगे माइनस में हमारे पास बन गया जी। अब ये हमारे पास एक हुआ है। अब फिर दूसरे वाले करेंगे, फिर तीसरे वाले करेंगे, फिर उसके बाद से मतलब इसको 3 टर्म, फिर इसको 3 टर्म, फिर इसको 3 टर्म, है ना। तो समझ में आया कितना होगा, 9 टर्म हमको लिखने की जरूरत है। तो ये थोड़ा सा जो मेथड है वो कॉम्प्लिकेटेड है ना। क्यों, फर्स्ट वाले को तीनों से मल्टीप्लाई करो, फिर सेकंड वाले को तीनों से मल्टीप्लाई करो, फिर थर्ड वाले को तीनों से मल्टीप्लाई करो। तो यहां से देखेंगे तो 9 टर्म बनेगा। हम लोग इतना करने की जरूरत नहीं। देखिए हम आपको समझाते हैं कि किस तरह से करते हैं। तो मैं यहां से बोलूंगा कि क्या जैसा रहता है, मैं यहां से बोल सकता हूं कि ए क्रॉस बी कैलकुलेटेड बाय डिटर्मिनेंट मेथड। तो मैं ये चीज बोल सकता हूँ, ये बोलेंगे तो क्या होगा, मेथड 1। मेथड 1 जो हमारे पास होता है वो सिंपल सा मेथड होता है ना। मेथड 1 बोलेंगे सिंपल सा, पहले वाले को पहले के साथ, दूसरे वाले तीसरे वाले चौथे वाले को, फिर दूसरे वाले को पहले दूसरा तीसरा, फिर तीसरा को पहले दूसरा और तीसरा। ये हमारे पास हो गया सिंपल मेथड। मेथड 2 हम लोग बोलेंगे वो चीज देखिए, मैं ये चीज बोल सकता हूँ कि ए क्रॉस बी कैलकुलेटेड बाय, है ना, बाय डिटर्मिनेंट मेथड, है ना। मेथड यहां से बोलेंगे मेथड 2। मैं बोलूंगा ए क्रॉस बी इज डिटरमाइंड बाय, हमारे पास क्या होगा, डिटर्मिनेंट मेथड। तो मैं बोलूंगा ए क्रॉस बी इज कैलकुलेटेड बाय, ए, है ना, क्रॉस बी इज क्या होगा, कैलकुलेटेड बाय, है ना, इज हमारे पास क्या होगा, इज कैलकुलेटेड बाय,
है ना, कैलकुलेटेड बाय है ना डिटरमिनेंट मेथड, डिटर्मिनेंट मेथड। ए क्रॉस बी जो हमारे पास होता है वो कैलकुलेट करते हैं किससे, डिटर्मिनेंट मेथड से। अब ए क्रॉस बी डिटर्मिनेंट मेथड को कैसे यूज करते हैं उसको देखिए। तो उसको अगर हम लोग देखें सिंपल सा, उसको हम लोग कैसे यूज करते हैं तो देखिए, हम यहाँ से बोलेंगे कि इसमें हम लोग क्या करते हैं सुनिए। तो हमको अगर करना होगा तो जैसे सपोज मान लेते ए क्रॉस बी, ये हमारे पास हो गया ए क्रॉस बी, है ना, यहाँ से बोलेंगे हमारे पास क्या होगा ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी अगर देखें तो हमारे पास क्या होगा ए क्रॉस बी। तो इसमें देखो डिटर्मिनेंट मेथड में क्या होता है, दो हमारे पास ऐसे लाइन बन जाता है ना, दो हमारे पास बन गया लाइन। अब यहां समझो कि ये जो दो लाइन हमारे पास है इसको कैसे सोचना है कि यहां से लिखना है कि सबसे पहले क्या लिख लो आई, फिर क्या लिख लो जे, और फिर क्या लिख लो के। तो यहां से बोलेंगे ए क्रॉस बी का मतलब होता है आई लिखो, जे लिखो और के लिख लो, ठीक है। अब उसके बाद से होता है कि आई के समय आई का कोफिशिएंट और जे के नीचे जे का कोफिशिएंट, के नीचे को का कोफिशिएंट है। जो पहले हमारे पास होता है ना, जो पहले, उसको पहले वाले का कोफिशिएंट लिख लो, जो दूसरा होता है वो दूसरे वाले का कोफिशिएंट लिख लो। मतलब ऐसा समझो कि आई के जगह पे आई का कोफिशिएंट, जे के जगह पे जे का कोफिशिएंट, के वाई की जगह पे के का कोफिशिएंट। लेकिन जो पहले होता है उसका पहला कोफिशिएंट लिखना है, जो दूसरा होता है हमारे पास उसका दूसरा कोफिशिएंट होता है। जैसे सपोज मान ले कि ए एक्स, ए वाई और ए जेड। तो पहले ए एक्स का कोफिशिएंट हमारे पास कितना होगा, ए एक्स हो गया। तो ए एक्स का कोफिशिएंट हमारे पास ए एक्स हो गया। हम बोलेंगे क्या होगा, ए वाई का कोफिशिएंट हमारे पास क्या होगा, ए वाई, है ना। यहाँ बोलेंगे हमारे पास के का कोफिशिएंट को कितना, ए जेड हो जाएगा। ये चीज हमारे पास आ गया। तो एक्स का कोफिशिएंट, वाई का कोफिशिएंट और जेड का कोफिशिएंट। फिर हमारे पास होगा बी का कोफिशिएंट और हमारे पास क्या होगा, बी वाई का कोफिशिएंट और बी जेड का कोफिशिएंट। तो मैं यहाँ से लिखूंगा कि बी एक्स का कोफिशिएंट, है ना, बी वाई का कोफिशिएंट और बी जेड का कोफिशिएंट। ये चीज हमारे पास आ गया। तो कोफिशिएंट हम लोग क्या करें, ऐसे लिख लिए, फर्स्ट वाले का फर्स्ट का कोफिशिएंट, सेकंड वाले का कोफिशिएंट सेकंड में। तो अब यहां से बोलेंगे ए क्रॉस बी हमें लिखना होगा। देखिए हम लोग कैसे लिखते हैं। तो जब हम ए क्रॉस बी अगर करते हैं तो हमारे पास क्या होगा कि फर्स्ट वेक्टर को लिखेंगे आई, है ना। तो ए क्रॉस बी, ये चीज हमारे पास बन गया ए क्रॉस बी। अगर देखें हमारे पास क्या होगा, वो आई हो गया, है ना, ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी अगर देखेंगे तो सबसे पहली बात हो कि ए को करेंगे तो ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, यानी आई को करते हैं ना। जैसे सपोज मतलब हमने क्या किया, सबसे पहले आई को किया। तो जब हम आई को करते हैं तो ये रो भी छोड़ देंगे, ये भी छोड़ देंगे, हमारा हॉरिजॉन्टल भी, वर्टिकल भी छोड़ दो, हॉरिजॉन्टल भी छोड़ दो। तो जब आई लिखते हो तो आपको वर्टिकल भी छोड़ना है और हॉरिजॉन्टल भी छोड़ना है। इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई, ऐसे होता है। मतलब हम बोलेंगे कि ये हमारे पास हो गया ए, ये बी, ये सी और ये डी। तो जब हम ए और बी करते हैं, जब हम ए और बी करेंगे तो क्या होगा, ए और बी अगर हम लोग करना चाहें तो क्या होता है उसको समझो। तो ए भी लिख लो और साथ में क्या बी लिख लो, लेकिन इसमें क्या लिखेंगे, प्लस में ए और क्या लिखेंगे हम लोग, बी लिखेंगे। बात समझ में है। यानी कहने का मतलब ए बी और सी डी, अगर हम ए और बी को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते, ऐसे क्रॉस करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, प्लस में आता है। लेकिन जब हम इसी चीज को सी और बी करते हैं तो ये क्या होगा, माइनस में क्या होगा हमारे पास, माइनस में हो जाएगा, हमारे पास बन जाएगा सी और हमारे पास क्या होगा बी। ये समझ में है। तो माइनस में क्या होगा हमारे पास होगा सी और बी, ये होगा सी और ये बन गया बी। तो हम यहां से बोल सकते हैं कि जब ए और डी हम करते हैं, जब ए और डी करते हैं तो प्लस में लिखते हैं, जब हम लोग सी और बी करते हैं तो क्या लिखते हैं, माइनस में लिखते हैं। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। तो जब आई को लिखेंगे तो आई वाला खत्म और ये वाला, मतलब वर्टिकल भी खत्म, हॉरिजॉन्टल भी खत्म। आई पे हाथ रखो, हम बोलेंगे वर्टिकल भी खत्म, हॉरिजॉन्टल भी खत्म। इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई। जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ए वाई, हमारे पास क्या होगा ना, बी जेड। ये समझ में आया। लेकिन जब हम इसको यहां से करेंगे तो माइनस के साथ करेंगे। देखो इसको इसको करोगे तो प्लस, लेकिन इसको उसको करोगे तो क्या होगा, माइनस के साथ लिखेंगे। तो हम लोग माइनस के साथ, ये वाला यहाँ ये खत्म, ये खत्म, इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये कितना प्रोडक्ट होगा, माइनस का बी वाई और हमारे पास क्या होगा, ए का जेड। अब उसके बाद से ऐसे समझो कि यहां पे लिखेंगे माइनस का जे। कैसे होगा वो चीज दिमाग नहीं लगाना है। पहला वाला प्लस होता है, दूसरा वाला माइनस होता है, किसका, फॉर्मूला का माइनस होता है। मैं क्या बोलूंगा सुनो, पहला वाला आई होता है और दूसरा वाला माइनस का होता है। ये हमारे पास क्या बनता है, आई और माइनस का जे, ये क्या बनता है, फॉर्मूला का बनता है। तो जे में अगर हम बोले तो जब हम जे पे हाथ रखते हैं तो जे के साइड वाला वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों खत्म कर दो। मतलब आई लिखोगे तो आई वाला हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों खत्म कर दो, जे पे लिखोगे तो जे वाला भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल खत्म कर दो, और के पे जाओगे तो भी क्या होगा, हॉरिजॉन्टल
हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों खत्म कर दो। इसका मतलब ऐसे समझो कि जिसका कैलकुलेशन तुम करोगे, आई वाला करोगे तो आई वाला हॉरिजॉन्टल वर्टिकल खत्म, जे वाला करोगे तो जे वाला वर्टिकल हॉरिजॉन्टल खत्म, के पे करोगे तो के वाला हॉरिजॉन्टल वर्टिकल खत्म हो जाएगा। तो अब वाला देखो, आई हमको प्लस में लिखना है, जे हमको माइनस में लिखना है। कहां से आया, अक्कल नहीं लगाना, फॉर्मूला से आया, ये चीज समझ लो। यहां से ये खत्म, ये खत्म, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास होगा ax और ये कितना होगा, हमारे पास बन गया bz। फिर उसके बाद से इसको करेंगे तो हमारे पास बन गया माइनस में, ये कितना होगा bx और ये कितना होगा, हमारे पास हो गया az। ठीक है, और साथ में हम लोग क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे हम लोग की, तो आई हमारे पास क्या होगा प्लस में, जे हमारे पास होगा माइनस में, और के भी हमारे पास क्या होगा प्लस में होगा। तो के पे रखेंगे तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल खत्म, ये हॉरिजॉन्टल खत्म, वर्टिकल खत्म, हॉरिजॉन्टल खत्म, वर्टिकल खत्म, इसको इससे और इसको इससे। तो ax और b हमारे पास क्या होगा, x हमारे पास क्या होगा, ये बन गया by। अब इसको करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, माइनस में होगा, हमारे पास हो गया है ना bx और ये कितना होगा, हमारे पास हो गया ay। ये चीज हमारे पास आया। ठीक है, तो a क्रॉस b अगर हम लोग देखें तो ये हम लोग आई ay bz माइनस में क्या होगा by az माइनस में j ax bz माइनस में क्या होगा bx और bz। ये चीज हमारे पास होता है, इसको बोलते हैं हम लोग डिटरमिनेंट मेथड। इसको हम लोग क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं किस तरह का क्वेश्चन होता है। जैसे ये चीज देखिए, हमें क्या पूछा है, इस क्वेश्चन को देखिए, a इज इक्वल टू 2i माइनस में j प्लस में k एंड b इज इक्वल टू माइनस में 3i प्लस में 2j प्लस में क्या 2k, देन फाइंड द a क्रॉस b। तब हमें क्या करना है, a और क्रॉस b करना है। मतलब a का वैल्यू हमें दे रखा है, v का वैल्यू हमें दे रखा है, हमको a क्रॉस b करना है। तो जब हमको a क्रॉस b करना है कि अगर हम सिंपल मेथड से जाएंगे तो हमको 9 टर्म लिखना पड़ेगा, है ना, और फिर उसमें देखना पड़ेगा आई कैसे होगा, जी कैसे होगा, के कैसे होगा। लेकिन हम इसके डिटरमिनेंट मेथड से जाएंगे तो सिंपल सा रूल होता है, आई लिखो, जे लिखो, के लिखो, और पहले का कोफिशिएंट लिख लो, फिर दूसरे का कोफिशिएंट लिख लो, आई लिखने के बाद से क्रॉस कर दो, फिर जे लिखने के बाद से क्रॉस कर लो, फिर के निकलने के बाद से क्रॉस कर लो। देखते हैं इसको हम लोग। तो इस चीज को करने का जो सबसे सिंपल तरीका हमारे पास होता है वो हम बोल सकते हैं कि डिटरमिनेंट मेथड हो सकता है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म अगर आपको लिखना होगा तो डिटरमिनेंट मेथड होगा। तो मैं यहां से क्या बोल सकता हूं, मैं यहां से बोलूंगा कि इसको कैसे लिखेंगे, ए क्रॉस बी अगर देखेंगे, है ना, तो मैं यहां से बोलूंगा कि ए क्रॉस बी हमको चाहिए। तो ए इज इक्वल टू हमें कितना दे रखा है, ये इज इक्वल टू देखें तो 2i, है ना, और माइनस में जे प्लस में क्या होगा, हमारे पास बन गया की, और b इज इक्वल टू अगर देखना चाहे तो हमारे पास क्या होगा, माइनस में 3i, है ना, प्लस में क्या होगा 2j और प्लस में कितना होगा, हमारे पास बन गया 2k। ये चीज बन गया, हमारे पास कितना हो गया 2k। अब यहां से हम लोग बोलते हैं डिटरमिनेंट मेथड, ए क्रॉस हमें करना है बी, तो ए क्रॉस बी करना है तो हम लोग यूज करेंगे डिटरमिनेंट मेथड। तो सबसे पहले आई लिख लो, जे लिख लो और के लिख लो। ठीक है, मैंने आई लिखा, जे लिखा और के लिखा। उसके बाद से समझो फर्स्ट वेक्टर का कोफिशिएंट, तो फर्स्ट वेक्टर का ये कोफिशिएंट आई वाला को आई के साथ, सेकंड वेक्टर का कोफिशिएंट, फर्स्ट वेक्टर का कोफिशिएंट जे वाला लिख लो, माइनस के साथ लिखना है। के वाले का कोफिशिएंट अगर देखें तो हमारे पास बन गया 1। ठीक है, तो फर्स्ट वाले वेक्टर का आई के साथ आई का कोफिशिएंट, जे वाले का जे का, के वाले का के वाल, बी वाले का कोफिशिएंट देखो कितना होगा, माइनस में 3 और ये कितना होगा 2 और ये कितना होगा 2 3, तो ये कितना होगा माइनस का 3, ये कितना बन गया 2 और ये कितना बन गया हमारे पास 2। अब यहां समझो इसको लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिख लेंगे, आई लिख लेंगे, हमने आई लिखा। अब जब यहां रखते हैं तो ये भी खत्म, ये भी खत्म, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, जैसे यहां रखो ये खत्म, ये खत्म, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा माइनस का 2, इसको इससे मल्टीप्लाई करें कितना होगा माइनस का 2। क्यों, जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस में आता है, जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस में आता है। ठीक है, और फॉर्मूला का माइनस का जे। अब जब जे पे आते हैं तो हॉरिजॉन्टल खत्म, वर्टिकल खत्म, जिस पे हाथ रखे उसका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल खत्म, ये खत्म, ये खत्म, इसको इससे मल्टीप्लाई करते कितना आएगा, हमारे पास आ गया 4। जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा, ये माइनस और एक फॉर्मूला का माइनस, मेरा भाई एक माइनस माइनस 3 और 1 तो कितना होगा माइनस हो जाएगा, एक फॉर्मूला का भी माइनस है। तो मैं लिखूंगा क्या होगा, माइनस 3 और 1, ये एक माइनस और एक फॉर्मूला का माइनस मिलके हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा प्लस बन जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद से क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे के लिख लिए। ठीक है, अब उसके बाद से अगर देखें तो ये खत्म, ये खत्म, तो के वाले क्या देखेंगे, ये भी खत्म, ये भी खत्म, उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा प्लस, ये माइनस में 3 और ये माइनस में 1, तो -3 - 1, माइनस और माइनस का मिलके बन गया प्लस। देखो ये पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो, जो आंसर आता है ना उसको माइनस करना है। तो जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा प्लस। अब एक ये जो प्लस आया है और एक फॉर्मूला वाला हमारे पास जो माइनस होता है वो हमारे पास क्या बन जाएगा प्लस। जैसे मैं ये चीज बोलूंगा कि ए और बी, है ना, ये बन गया सी और डी। जब हम ए क्रॉस बी करते हैं तो ए कितना हो गया, ए और डी प्लस में आया है,
ये क्या है प्लस में, लेकिन जब हम सी और बी करते हैं तो ये क्या होता है हमारे पास हो गया माइनस में। तो हम ये चीज देखो कि ये जो माइनस हमारे पास आया है तो माइनस तो आएगा ही आएगा। अगर मान लेते हैं माइनस में सी है और माइनस में हमारे पास क्या बन गया बी, है ना, माइनस का सी और माइनस का बी अगर देखें तो ये अंदर वाला मिलके क्या बन जाएगा प्लस, और फिर बाहर से आके क्या होगा माइनस हो जाएगा। मैं ये चीज बोल सकता हूं कि माइनस तो बाहर का है, मान ले माइनस का सी हो जाएगा और बी हमारे पास एज इट इज है, तो ये वाला माइनस जब बाहर निकलेगा तो क्या होगा प्लस नहीं हो जाएगा, वो चीज हमारे पास होता है। तो सबसे पहले बात है कि आप सिंपल सा मतलब समझो कि दोनों टर्म को क्या कर लो मल्टीप्लाई कर लो माइनस प्लस करके, जो आंसर आया उसमें क्या करना है, जब आंसर आ जाएगा उसको माइनस करके लिख देना। अगर माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा। ये चीज हमारे पास आया, है ना। तो यहां समझो ये खत्म, के पे करेंगे तो ये खत्म, ये खत्म, तो इसको इससे ये खत्म, इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस और फिर फॉर्मूला का माइनस, वो कितना बनेगा 3। तो यहां से बोलेंगे कि जो हम लोग ए क्रॉस बी लिखते हैं, ए क्रॉस बी का सिंपल सा मतलब हमारे पास आया है ये माइनस टू माइनस कितना हो गया 0, तो माइनस ये क्या हो गया ये पूरा हो गया 0, -2 और नहीं -2 और -2 4 हो गया, है ना। तो यहां से लिखेंगे माइनस का हमारे पास क्या होगा माइनस का 4 आई, ठीक है 4 और ये कितना होगा 3, ये 7 और ये जो 7 आएगा तो इसे क्या होगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 7 हो गया। अब यहाँ समझो ये कितना बन गया 4 और ये कितना हो गया 3, तो 4 और हमारे पास 3 गया तो 1, तो ये क्या बनेगा प्लस का हमारे पास बन गया, ये चीज हमारे पास आया। तो ए क्रॉस बी का अगर देखें तो सिंपल सा मतलब हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है, डिटरमिनेंट मेथड पे। अगला क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, अगला क्वेश्चन बोलता है ए इज इक्वल टू इतना, बी इज इक्वल टू इतना, देन फाइंड द ए क्रॉस बी। सिंपल सा मतलब ऐसे समझो, जब भी हमें दो वेक्टर को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है तो हम लोग क्या करेंगे डिटरमिनेंट मेथड को यूज करेंगे। वो क्या बोलता है कि फर्स्ट वेक्टर को निकालो, ये चीज हमारे पास हो गया 2i, है ना, फिर हमारे पास होगा 3k, और यहां से समझो कि जो v वेक्टर हमारे पास होता है वो हमारे पास क्या बन गया, वो बन गया i, ये कितना हो गया माइनस का, है ना 2j। अब हमको करना है a क्रॉस b, a क्रॉस b करेंगे, क्या करेंगे हम लोग लिखेंगे a, है ना, a क्रॉस b, ये चीज हमारे पास आया। तो i ये होगा j और ये क्या बन गया k, i j और k, ये चीज हमारे पास आया। अब फर्स्ट वेक्टर का कोफिशिएंट देखो, फर्स्ट वेक्टर का कोफिशिएंट ये हमारे पास आ गया, सेकंड वेक्टर में j है, ये नहीं है, सेकंड वेक्टर में j नहीं है, क्यों देखो 2i और प्लस में 3j, तो 2i प्लस में 3j, j कहीं है ये नहीं है, तो मैं ये चीज बोलूंगा अगर नहीं है तो क्या मानना है 0 है, अगर कुछ नहीं है तो क्या है 0 है, कुछ नहीं है तो क्या है 0 है। जैसे ये b हमारे पास है तो b के सामने देखेंगे तो कोफिशिएंट कितना बन गया a, और j के सामने कितना होगा माइनस का 2, और k नहीं है, अगर कुछ भी नहीं है तो क्या होगा 0 है, अगर होगा तो लिख लेंगे, नहीं होगा तो 0 मान लेंगे, ठीक है, ये चीज हमारे समझ में आया। तो सबसे पहले देखो i, अगर हम i लिखेंगे तो ये भी खत्म ये भी खत्म, i लिखते हैं तो ये वाला टर्म खत्म ये वाला टर्म खत्म, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा। जैसे यहाँ पे देखो ये खत्म ये खत्म, इसको इससे मल्टीप्लाई कर तो क्या होगा 0, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा ये माइनस और एक फॉर्मूला का माइनस। जैसे हम बोलेंगे देखो ये लिखे और माइनस लिख लिए, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये है माइनस का, ये है प्लस का, तो प्लस माइनस कितना होगा माइनस, तो माइनस माइनस मिलके कितना बन जाएगा प्लस, वो कितना हो जाएगा हमारे पास बन गया 6, माइनस का जे तो फॉर्मूला का होता है। तो यहां से अगर जे पे बोलेंगे तो ये भी खत्म ये भी खत्म, इसको इससे मल्टीप्लाई इसको इससे मल्टीप्लाई, ये भी खत्म ये भी खत्म, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको इससे मल्टीप्लाई, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 0, जब इससे करेंगे तो क्या होगा 3, और 0 माइनस 3 फॉर्मूला का माइनस, प्लस में कितना हमारे पास होगा k, ठीक है। अब k पे देखेंगे तो ये वाला खत्म ये वाला खत्म, जिस पे आपको हाथ रखना है वो खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म ये भी खत्म, मैंने हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों खत्म, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, ये देखो प्लस का ये होगा माइनस का, तो हमारे पास क्या होगा हमारे पास बन गया माइनस का, जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा माइनस में कर देंगे हम लोग 0। तो यहां से अगर हम लोग लिखना चाहें, है ना, यहां से अगर हमको लिखना चाहें a क्रॉस b, इस चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको देखेंगे तो कितना बन गया 6, हमारे पास बन गया i, है ना, 6 आया, और ये होगा माइनस और ये माइनस मिलके क्या बन जाएगा प्लस बना देगा, है ना। तो 6i प्लस हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास बन गया प्लस में कितना बन गया, प्लस में हमारे पास बन गया 3, ठीक है, प्लस में 3 का जी आ गया। अब ये प्लस के ये माइनस का 4, तो ये कितना होगा माइनस का हमारा बन गया के, ये चीज हमारे पास आया। तो a क्रॉस b अगर देखें तो 6i प्लस में 3g माइनस में क्या होगा 4k, ये चीज हमारे पास आया a क्रॉस b। तो जब भी हमें a क्रॉस b आएगा तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। अब सुनो क्या बोला, कैलकुलेशन ऑफ एरिया वेक्टर बाय क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट के द्वारा हमें क्या करना है एरिया वेक्टर निकालना है, कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले बात ऐसे समझो कि एरिया वेक्टर का हमारे पास क्या आता है, जैसे ट्रायंगल हमारे पास है तो ट्रायंगल का
एरिया वेक्टर क्या होता है, लेंथ इंटू हाइट हमारे पास होता है। वो ट्रायंगल हो गया। हम बोले रेक्टेंगल का हमारे पास क्या होगा, तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो मैं यहां से बोलूंगा सबसे पहली बात ऐसे समझो कि ट्रायंगल का हम लोग एरिया वेक्टर कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो मैं बोलूंगा एरिया वेक्टर ऑफ ट्रायंगल, जो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एरिया वेक्टर ऑफ ट्रायंगल, है ना। एरिया वेक्टर ऑफ, है ना, एरिया वेक्टर ऑफ हमारे पास क्या आ गया, ट्रायंगल, है ना। एरिया वेक्टर हमारे पास क्या हो गया, एरिया वेक्टर ऑफ ट्रायंगल, एरिया वेक्टर ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया वेक्टर ऑफ ट्रायंगल देखें तो हमारे पास क्या बन गया, देखो ये हमारे पास क्या बन गया, एक ए वेक्टर है ना, ये हमारे पास बन गया बी वेक्टर, ये ए वेक्टर और ये वेक्टर। अगर मैं यहां से बोलूंगा कि ये बना दे कुछ इस टाइप से, ट्रायंगल बन गया, है ना, तो मैं इसे बोलूंगा ये हमारे पास बन गया ए वेक्टर और ये हमारे पास बन गया वी वेक्टर, ठीक है। दो वेक्टर से बन गया। ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, ट्रायंगल का मतलब हमारे पास होता है हाफ, ठीक है। तो यहां से अगर हम लोग यहां से अगर इसे इसको एक्सटेंड कर ले, है ना, ये इसको हम लोग हल्का सा ऐसे एक्सटेंड कर ले, इसको ऐसे एक्सटेंड कर ले, तो ट्रायंगल को हम लोग देखेंगे तो ये बन गया हमारे पास बन गया ट्रायंगल। तो ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, ट्रायंगल का मतलब होता है हमारे पास बनता है हाइट बनता है ना, हाफ बनता है। तो अगर हमें इसका एरिया निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, है ना। तो ये तो हमारे पास क्या बन गया, यहां से देखोगे तो हमारे पास बन गया ए वेक्टर। तो यहां से बोल सकते हैं कि ये बन गया हमारे पास बन गया ए वेक्टर, है ना, ये बन गया हमारे पास क्या होगा बी वेक्टर। और यहां से हम लोग बोलेंगे कि इसके ऊपर अगर डालेंगे तो ये हमारे पास जो एंगल बनता है ट्रायंगल, ये वाला एंगल। तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि ये क्या है, दो एंगल के बीच का थीटा। तो ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर। अब ये जो हमारे पास परपेंडिकुलर होता है एरिया ऑफ द ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल अगर हम बोले एरिया ऑफ द ट्रायंगल, उसको समझो, है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ हमारे पास क्या बन गया ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल हमारे पास क्या होता है, सिंपल सा मतलब ऐसे समझो, एरिया ऑफ ट्रायंगल बोलता है हाफ, है ना, इंटू लेंथ इंटू हमारे पास क्या बन गया हाइट। ये चीज होता है हाफ लेंथ इंटू हाइट। अब हमें क्या देखो कि हाफ तो हम यहां से निकाल रहे हैं, ये चीज सब समझो कि हाफ तो हम यहां से निकाल ले रहे हैं, है ना। अब हमें चाहिए लेंथ। तो ये जो लेंथ हमारे पास है वो किसका लेंथ है, वो हम बोलेंगे एरिया वेक्टर का लेंथ है। जैसे ये देखो, ये हमारे पास क्या बन गया ए, तो ए हमारे पास क्या बन गया, यहां से अगर बोले तो ये लेंथ किसका है, यही तो लेंथ हमारे पास ए है। तो मैं ये बोलूंगा कि जो लेंथ हमारे पास बन गया वो हमारे पास क्या बन गया ए। और जो विड्थ हमारे पास है, तो इस चीज को हम बोलेंगे हमको हाइट चाहिए, एच हमारे पास क्या होगा हाइट। अब इस हाइट को हमको निकालना है तो उसको कैसे निकालेंगे, है ना। तो हमारे पास जो ट्रायंगल होता है हाफ लेंथ इंटू हमारे पास हो गया हाइट। तो मैं यहां से बोलूंगा कि साइन थीटा हमारे पास होता है, साइन थीटा बोलेंगे तो हमारे पास क्या होगा परपेंडिकुलर, और हमारे पास क्या होगा हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस अगर देखें तो हमारे पास क्या होगा मॉड ऑफ बी। जैसे ये हमारे पास क्या बनेगा, यहां से बोलेंगे ये हमारे पास बन गया मॉड ऑफ ए, ये हमारे पास क्या होगा मॉड ऑफ बी। तो हमारे पास लिखेंगे क्या एच, है ना, हमारे पास क्या होगा मॉड ऑफ बी। तो अगर हमको एच निकालना होगा तो क्या होगा मॉड ऑफ बी इंटू हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास बन गया साइन थीटा। अब इसका वैल्यू हम लोग यहां से लिखना चाहेंगे, तो यहां से लिखेंगे क्या होगा मॉड ऑफ बी हम लोग लिखना चाहेंगे इंटू हम लोग क्या लिखेंगे साइन थीटा। तो यहां से देखेंगे एरिया ऑफ द ट्रायंगल अगर हम बात करें तो मॉड ऑफ हमारे पास बन गया ए, है ना, मॉड ऑफ हमारे पास बन गया बी इंटू हमारे पास क्या बन गया साइन थीटा डिवाइडेड बाय क्या होगा 2। अब ऐसे समझो मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू साइन थीटा, इस चीज को क्या लिख सकते हैं, इस चीज को लिखेंगे ए क्रॉस हमारे पास बन गया बी डिवाइडेड बाय 2। तो एरिया वेक्टर अगर हम लोग देखें तो अब जब भी कोई से हमारे पास ए वेक्टर और वी वेक्टर देगा तो उसका अगर क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, तो क्रॉस प्रोडक्ट अगर निकालते हैं तो हमें क्या बनता है, वो उसका एरिया बन जाता है, ठीक है। ये क्या बन गया ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय 2, तो ये ट्रायंगल का हाफ बन गया। अब मैं यहां से बोल सकता हूं कि इस चीज को और हम लोग क्या बोलेंगे एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, है ना। तो यहां से लिखेंगे कि एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम वो हमारे पास क्या होता है उसे समझो। मैं यहां से बोलूंगा कि एरिया ऑफ, है ना, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, है ना, ले लो, है ना, पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम कैसे लिखते हैं वो चीज समझो। तो मैं यहां से बोलूंगा कि ए वेक्टर हम लोग यहां लिखते हैं, ये बन गया ए वेक्टर और ये हमारे पास क्या बन गया वी वेक्टर, ए वेक्टर और वी वेक्टर। अब यहां समझो कि इस ए वेक्टर और वी वेक्टर से, है ना, यहां से बोलेंगे ये बन गया ए वेक्टर और यहां से बन गया यहाँ बन गया वी वेक्टर। तो यहां से अगर हम लोग बोलना चाहें ये जो हमारे पास एरिया आएगा, है ना, यहां से समझो ये वाला, तो ये वाला एरिया हमारे पास कितना है, ये एरिया किसका होगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ये क्या बन जाएगा हमारे पास हो गया एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। तो मैं यहां से बोलूंगा कि एरिया ऑफ, है ना, पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ द है ना एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, ये चीज हमारे पास है। अब यहाँ इसको कैसे लिखेंगे सुनिए,
तो किसी भी चीज का एरिया अगर रेक्टेंगल एरिया किसी भी चीज का एरिया देखेंगे तो हमारे पास क्या होता है पैरेललोग्राम का उसका एक लेंथ होता है और मल्टीप्लाई बाय हमारे पास बन गया हाइट। तो ये जो हमारे पास बन गया हाइट, ये जो हमारे पास बनता है हाइट है ना, ये जो एरिया हमारे पास बन गया, ये चीज हमारे पास बन गया एरिया है ना। तो ये जो हमारे पास बनता है हाइट, ये जो हमारे पास एच हाइट है। तो अगर हमको एरिया निकालना होगा तो एरिया हमको निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे है ना, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम अगर निकालना होगा तो हमारे पास क्या बन हमारे पास बन गया लेंथ इंटू ब्रेथ है ना, लेंथ इंटू हमारे पास बन गया हाइट। तो ये चीज हमारे पास क्या बन गया, ये चीज बन गया लेंथ इंटू हमारे पास बन गया हाइट। लेंथ इंटू हाइट को क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो लेंथ हमारे पास कितना बन गया, लेंथ हमारे पास देखें तो मॉड ऑफ ए हो जाएगा। तो लेंथ के जगह पे लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए, और हमको क्या चाहिए एच हाइट। अगर हमको एच हाइट चाहिए तो ये क्या है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। यहां से अगर देखें ये जो थीटा हमारे पास है वो क्या है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। तो यहां से अगर हम लोग साइन थीटा लिखना चाहें तो हम लोग क्या लिखेंगे, साइन थीटा लिखेंगे हम लोग, क्या बन गया एच है ना। ये क्या होगा साइन थीटा एच डिवाइडेड बाय क्या होगा एच होगा, और ये क्या होगा हाइपोटेनियस के सामने वाला क्या होगा हमारे पास होगा, देखो 90 डिग्री सामने वाला हमारे पास क्या होगा हाइपोटेनियस। तो एच डिवाइडेड बाय क्या होगा हमारे पास होगा हाइपोटेनियस है ना। तो हाइपोटेनियस के जगह पर अगर देखें तो मॉड ऑफ क्या है बी है। तो यहां से अगर हमको एच निकालना होगा तो मैं यहां से लिखूंगा कि मॉड ऑफ बी इंटू हमारे पास क्या बन गया साइन थीटा। अब इसका वैल्यू हम लोग यहां से लिखेंगे। तो यहां से अगर हमको लिखना होगा तो मैं क्या लिखूंगा, सुनो एच के जगह, तो एच के जगह लिखेंगे हम लोग क्या होगा मॉड ऑफ है ना, हमारे पास होगा एन साइन थीटा। क्यों, एच के जगह कितना हो बी साइन थीटा। अब हमको पता है कि ए बी इंटू साइन थीटा, तो ए बी इंटू साइन थीटा बोलेंगे ए क्रॉस हमारे पास क्या होगा बी। तो यहां से समझो ए क्रॉस बी। तो किसी भी एरिया को देखें है ना, एरिया अगर देखें तो क्या होगा ए क्रॉस बी। तो मैं यहां से देखूंगा कि सुनो हम तुम्हें क्या लिखने की कोशिश कर रहे हैं। तो एरिया हमारे पास जो फॉर्मूला हमारे पास आया है, एरिया इज इक्वल टू बोलेंगे ए क्रॉस है ना, ए क्रॉस हमारे पास क्या होगा बी। इसका मतलब ऐसा समझो कि मॉड ऑफ ए है ना, मॉड ऑफ बी इंटू उन दोनों के बीच के एंगल का साइन थीटा, और साइड में हमारे पास कर लिख लो यूनिट वेक्टर। तो अब यहां से बोलेंगे कि देखिए इसमें दो चीज है, ये जो टर्म हमारे पास आता है, ये जो टर्म हमारे पास आता है ये हमारे पास क्या देता है, ये हमारे पास देता है मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया है ना, हमें क्या देगा मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया। तो मैं यहां से बोलूंगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया, ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया है ना मैग्नीट्यूड ऑफ हमारे पास क्या बन गया एरिया। ये एरिया का हमें क्या देता है मैग्नीट्यूड देता है। और यहां से क्या बोलेंगे डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। तो मैं यहां से बोलूंगा कि डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, ये हमारे पास क्या होगा डायरेक्शन है ना, डायरेक्शन ऑफ हमारे पास क्या होगा एरिया वेक्टर। यहां समझो कि आपको क्या करना है, ए क्रॉस बी करना है। ए क्रॉस बी में जो मैग्नीट्यूड होगा वो आपको क्या देगा एरिया, और जो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा। मतलब ऐसा समझो कि जब भी हमें ए क्रॉस बी निकालना होगा, यानी किसी भी चीज का एरिया निकालना हो तो ए क्रॉस बी कर लो। तो ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड हमारे पास आता है वो हमें क्या देगा, उसका उस एरिया का मैग्नीट्यूड देगा। और जो उसका डायरेक्शन हमारे पास होता है यूनिट वेक्टर आता है वो क्या होता है उस एरिया का वेक्टर हमें दे देगा, मतलब एरिया वेक्टर का डायरेक्शन दे देगा। अगला पॉइंट अगर हम लोग देखें तो क्या होता है, सुनो वो क्या बोला है, इफ लेंथ ऑफ ए वेक्टर आर गिवन, यानी ए वेक्टर हमें दे रखा है, बी वेक्टर हमें दे रखा है, और दोनों हमारे पास क्या है लेंथ है यानी मीटर में है। देन फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। तो हमें एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, तो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम निकालने का मतलब होता है ए क्रॉस बी निकालना। तो मैं यहां से बोलूंगा, क्या बोलूंगा उसको समझो है ना। तो मैं यहां से बोलूंगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है ना, एरिया ऑफ हमारे पास क्या होगा ना पारा है ना, पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ द पारा है ना, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम यहां से बोलेंगे तो वो हमारे पास क्या होगा एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। अगर देखें तो वो सिंपल सा होता है ए क्रॉस बी है ना। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अगर निकालना होगा, एरिया ऑफ द हमारे पास होगा पैरेललोग्राम अगर निकालना होगा तो हम क्या लिखेंगे ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का मतलब होगा है ना, ए क्रॉस बी हमको निकालना है ना, ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी अगर देखें तो सिंपल सा किससे निकालेंगे, डिटर्मिनेंट मेथड से निकाल लेंगे। ए वेक्टर हमें दिया है, बी वेक्टर दिया है, तो इसको सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर निकाला जा सकता है तो वो डिटर्मिनेंट मेथड से निकाला जा सकता है। तो मैं लिखूंगा क्या, ए वेक्टर लिख लिया, मैंने क्या किया ए वेक्टर लिखा और फिर हमने बी वेक्टर लिखा है ना। तो मैं यहां से बोलूंगा है ना, यहां से लिखेंगे हम लोग ए वेक्टर लिया और फिर हमने क्या किया बी वेक्टर लिया। तो हम लिखेंगे मॉड ऑफ ए है ना, इसमें ए क्रॉस बी। तो यहां से लिखेंगे हम लोग क्या होगा आई, ये क्या होगा जे, और ये क्या होगा हमारे पास हो गया के है ना, ये होगा डिटर्मिनेंट मेथड। डिटर्मिनेंट मेथड में क्या होता है, आई डिटर्मिनेंट मेथड में आई जे के लिख लो, और क्या होगा फर्स्ट वेक्टर का कोफिशिएंट लिख लो। फर्स्ट वेक्टर का कोफिशिएंट अगर देखें, अरे यार ये कितना था, ये तो मच्छर बैठ के यार, ठीक है, ये बन गया हमारे पास हो गया आई
है ना, ये से समझो, है ना। तो यहाँ से लिखेंगे इसका कोफिशिएंट, आई का कोफिशिएंट कितना होगा 1 और बी का कोफिशिएंट कितना होगा 2 और जे का कोफिशिएंट कितना होगा 3 और बी के जगह पे देखें तो कितना होगा 4 और ये कितना होगा हमारे पास बन गया 5 और उसका कोफिशिएंट कितना होगा 6। अब ये चीज निकालना है, तो हमको निकालने के लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, आई क्रॉस जे निकालो, है ना। यहाँ से बोलेंगे हम लोग क्या होगा आई, तो आई निकाला, तो जब आई पे लिखते तो ये भी खत्म ये भी खत्म, उसको इससे मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा 12 और इसको इससे निकालो तो कितना होगा माइनस में 50, ठीक है, माइनस का जी आ गया। अब ये पे जब आता है तो ये भी खत्म ये भी खत्म, इसको इससे मल्टीप्लाई करते कितना होगा हमारे पास होगा 6, इसको इससे मल्टीप्लाई करते तो कितना होगा माइनस में 12, ठीक है। प्लस का लिख लो क्या, प्लस का लिख लो के, अगर प्लस का के लिखते हैं तो ये खत्म, इसको इससे करेंगे तो कितना होगा 5, है ना, और ये इसको करेंगे तो कितना होगा माइनस का 8। ये समझ में आया, मतलब आई वाले को करेंगे तो ये खत्म, इसको इससे मल्टीप्लाई करते तो 12, इसको लिखेंगे कितना होगा माइनस में 50, है ना, ठीक है। फिर लिख लो ये खत्म, उसको इससे मल्टीप्लाई इसको इससे मल्टीप्लाई, आराम से हम लोग क्या करते हैं कर सकते हैं। अब यहां से जब हम लिखेंगे तो कितना होगा माइनस में क्या होगा 3 हमारे पास बन गया आई, ठीक है, और क्या होगा माइनस में जे और ये कितना हो गया माइनस में हमारे पास कितना बन गया 6, ठीक है, ये 6 और ये होगा माइनस में 6, ये कितना होगा 5, ये कितना होगा हमारे पास 8, तो ये कितना होगा माइनस में क्या होगा 3 हमारे पास होगा माइनस में 3 के। तो यहां से अगर बोले तो ए क्रॉस बी अगर हम लोग देखें ए क्रॉस बी तो हमारे पास क्या होगा ए क्रॉस बी अगर देखें हमारे पास होगा या अच्छा ए क्रॉस बी करना है, यानी हम ये चीज बोलेंगे एरिया वेक्टर, है ना। तो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, है ना, एरिया हमारे पास क्या होगा, एरिया हमारे पास हो गया एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, वो हमारे पास क्या बनता है ए क्रॉस बी, और ये जो ए क्रॉस बी हमारे पास आया है वो हमारे पास क्या होगा, वो होगा माइनस में 3 आई, है ना। यहाँ से बोल सकते हैं क्या होगा माइनस में 3 आई, माइनस में क्या होगा हम लोग बन गया 6 जे, है ना, माइनस में आ गया 6 जे, यहाँ से बोलेंगे हम लोग क्या बन गया 6 जे, यहाँ बोलेंगे 6 जे, है ना, और क्या होगा माइनस में क्या होगा 3 के, ये चीज है। अब इसका हमें क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो जब इसका मैग्नीट्यूड अगर निकाले यानी मॉड ऑफ एरिया वेक्टर अगर बोले, है ना, यहाँ बोलेंगे एरिया वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया वेक्टर, तो मैं यहां से बोलूंगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया वेक्टर निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे है ना, ट्यूड ऑफ एरिया वेक्टर, तो यहां से अगर देखें तो उसको क्या करना है मॉड ऑफ ए क्रॉस बी निकालो, तो जो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी निकालोगे उसका क्या मैग्नीट्यूड देगा, तो इसका मॉड ऑफ निकालना होगा, तो हम लोग कैसे निकालेंगे सुनो, तो 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 9, ठीक है, और हम बोलेंगे 6 का स्क्वायर करोगे कितना का 36, ठीक है, और यहां से बोलेंगे 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, ये हमारा बन गया 9, है ना, तो 9 और हमारे पास बन गया 6, कितना होगा 24, तो यहां से बोलेंगे ये 24 का कितना होगा 4 और ये कितना हमारे पास हो गया 3 और ये कितना होगा हमारे पास हो गया 3 और 2 कितना होगा हमारे पास हो गया 6, है ना। तो यहां से बोलेंगे, तो यहां से अगर देखें तो कितना गया हमारे पास बन गया 8 मीटर स्क्वायर, यहां से देखें तो कितना गया हमारे पास हो गया 8 मीटर स्क्वायर। तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं एरिया वेक्टर का, मतलब हम तो बोलेंगे जब ए क्रॉस बी करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है एरिया वेक्टर बनता है, वो एरिया किसका होता है एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम होता है। तो आज के लिए जय हिंद, और आज हम लोग क्या करें इस वेक्टर को समाप्त करते हैं और कल में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, है ना, कल हम लोग स्टार्ट करने वाले काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स का जो लेक्चर होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे एकदम डीप में जाके समझने की कोशिश करेंगे, हर एक कंसेप्ट को हम लोग धीरे धीरे से समझेंगे। तो आज के लिए जय हिंद जय भारत।